तो टूर्नामेंट ऑफ पावर को खत्म हुए हुए कुछ टाइम बीत जाता है। हम सभी देखते हैं कि गोकू वापस से चीची के कहने पे अपने खेतों में काम करने लग जाता है और गोकू वापस से ट्रेनिंग को छोड़ के एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगता है। दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं वेजिटा को, जो कि कैप्सूल कॉर्प में अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता रहा होता है। और हम देखते हैं गोहान को, जो कि मन ही मन में सोचता है और कहता है कि डैड टूर्नामेंट ऑफ पावर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके थे, तो अगर टूर्नामेंट ऑफ पावर में डैड की नई शक्तियाँ अगर सामने नहीं आती तो हम सभी कहीं ना कहीं इरेज हो जाते। तो अब मुझे भी अपनी ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर कभी भी अगर कोई खतरा आता है और अगर डैड हमारे साथ में नहीं होंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो मुझे इसके बारे में डैड और वेजिटा से जाके बात करनी पड़ेगी। और हम सभी देखते हैं कि गोहान विडेल को सब कुछ बता देता है और वहां से निकल जाता है। और सबसे पहले वो वेजिटा के पास जाता है और कहता है, हे वेजिटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिसके बाद वेजिटा कहता है, हाँ बोलो गोहान, क्या तुमने फैसला कर लिया है? जिसके ऊपर गोहान कहता है, हे आखिर तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर किस काम के लिए आया हूँ, और तुम्हें कैसे पता कि मैं वापस से ट्रेनिंग करना स्टार्ट करने वाला हूँ? जिस पे वेजिटा कहता है, मुझे पता है गोहान कि तुम क्या सोचोगे, क्योंकि तुमने टूर्नामेंट ऑफ पावर में सबको दिखा दिया था कि तुम क्या क्या कर सकते हो। बस मैं तो इसी चीज का इंतजार कर रहा था कि तुम मेरे पास कब आओगे। तो चलो हम ट्रेनिंग करने के लिए चल रहे हैं। जिसके ऊपर गोहान कहता है, रुक जाओ वेजिटा, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले हमें डैड और पिक्कोलो से भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि हम चारों अगर साथ में ट्रेनिंग करें तो और भी ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं। जिसके बाद वेजिटा कहता है, ठीक है गोहान, जैसा तुम्हें लगे, तो चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और हम सभी देखते हैं कि गोहान और वेजिटा पहले पिक्कोलो के पास जाते हैं और वो पिक्कोलो के साथ चले जाते हैं गोकू के पास। और हम सभी देखते हैं कि गोकू आराम से बैठ के खाना खा रहा होता है। तभी गोहान वहाँ पर आके कहता है, हे डैड, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, तो क्या आप ये जल्दी कर सकते हैं? जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ जरा रुकना गोहान, मैं बस अभी आया। और हम देखते हैं कि गोकू जैसे ही गोहान के पास जाता है वो देखता है कि वहाँ पर वेजिटा और पिक्कोलो भी होते हैं। और वो कहता है, हे वेजिटा, पिक्कोलो, आखिरकार तुम सभी यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिसके बाद गोहान कहता है, डैड मुझे आपसे एक बहुत ही सीरियस मामले में बात करनी है। मैं जानता हूँ कि ये टाइम कुछ ऐसा चल रहा है कि मेरे पास मेरी सारी शक्तियाँ अभी तक नहीं है, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि मुझे अपनी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग वापस से चालू करनी है। तो क्या आप उसमें मेरी मदद कर सकते हो? जो सुन के गोकू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, क्यों नहीं गोहान, हम सभी भी यही चाहते थे कि तुम अपनी ट्रेनिंग को वापस से स्टार्ट करो और एक पावरफुल सीएन बन के दिखाओ। तो चलो हम सभी को अब ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। और हम सभी देखते हैं कि यहाँ से गोहान, पिक्कोलो, वेजिटा और गोकू कहीं दूर चले जाते हैं और वो आपस में ट्रेनिंग करना स्टार्ट करते हैं। और जिसके बाद हम सभी को दिखाया जाता है बेलमोट को, जो कि मार्गरीटा के साथ उसके यूनिवर्स में बैठा हुआ होता है और बेलमोट कुछ ध्यान से सोच रहा होता है। जिसके ऊपर एंजल मार्गरीटा कहती है, माय लॉर्ड बेलमोट, क्या आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? हाँ, मुझे मालूम है कि वो सीएन कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो चुका था। क्या आप उसी के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? जिसके ऊपर बेलमोट कहता है, हाँ मार्गरीटा, मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे मालूम है कि वो सीएन कुछ ज़्यादा ही ताकतवर हो चुका था, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, जिनोसामा के साथ में भी उसकी काफ़ी अच्छी खासी दोस्ती है। और सिर्फ वो इकलौता सीएन नहीं, उसके साथ जो सीएन था वेजिटा, उसने भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाले टोपो तक को हरा दिया था। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे ये सीएन्स हमारे लिए कुछ खतरा बन सकते हैं। जिसके बाद मार्गरीटा कहती है, तो आपको जैसा लगता है बेलमोट वही सही, अगर मेरे लायक कोई भी काम होगा तो मुझे बताना। जिसके बाद बेलमोट कहता है, ठीक है, मुझे क्विटेला, चांपा और बीरस से बात करनी है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि वीस के पास अचानक से एंजल मार्गरीटा का कॉल आने लगता है और वो बीरस के पास आके कहता है, माय लॉर्ड बीरस, आपके लिए शायद लॉर्ड बेलमोट का कॉल आया है। जिसके बाद बीरस कहता है, क्या? आखिर उसका कॉल मेरे पास कैसे आ सकता है? वो मुझे ऐसे तो कभी कॉल नहीं करता। जिसके बाद बेलमोट कहता है, बीरस मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हारे यूनिवर्स में कुछ शख्स ऐसे हैं जो कि हमारे लिए आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा बड़ा खतरा बन सकते हैं। जिसके ऊपर बीरस कहता है, तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो बेलमोट, सीधा सीधा बताओ। जिसकी बात क्विटेला कहता है, हे बीरस, क्या तुम्हें अभी भी नहीं पता कि वो तुम्हारे सीएन्स हमारे लिए काफ़ी बड़ा खतरा बन सकते हैं? एक सीएन जिसने एंजल्स की पावर को होल्ड कर रखा है और दूसरा जो कि एक होने वाले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तक को सरपास कर चुका था। तो तुम्हें नहीं लगता कि आने वाले टाइम पे ये दोनों हमारे लिए काफ़ी बड़ा खतरा बन सकते हैं? उसके बाद हम सभी देखते हैं चांपा को, जो कि कहता है, हाँ मेरे भाई, क्या तुमको नहीं लगता
कि ये सीएन हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। हो सकता है कि आगे चलकर ये खुद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस बन जाए, क्योंकि तुम्हें तो मालूम है कि उस सीएन गोकू का काफी अच्छा खासा कनेक्शन है जिनोसामा से। तो तुम क्या बोलते हो? हम देखते कि बीरस ये सब सुन के काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि वो खुद नहीं चाहता कि गोकू और वेजिटा को कुछ भी हो। गोकू और वेजिटा भले ही कैसे भी हों, लेकिन बीरस उससे इतने ही टाइम पे काफी ज्यादा जुड़ चुका था। और बीरस कहता है कि मैं इन सभी में शामिल नहीं होने वाला। तुम तीनों को जो कुछ करना है वो तुम कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं होने वाला। और बेलमोट कहता है बस यही तो हमको चाहिए था बीरस, अब तुम देखो कि हम उन सीएन का नामो निशान कैसे हटा देते हैं। और बीरस कहता है याद रखना बेलमोट, चांपा, क्विटेला, तुम ये सब कर तो रहे हो, लेकिन उन सीएन्स की कुछ ज्यादा ही अच्छी खासी दोस्ती जिनोसामा के साथ है। अगर उनको पता चला कि तुमने उस सीएन गोकू के साथ कुछ भी करने की कोशिश करी है, तो तुम जानते हो कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। जिसके बाद बीरस उस कॉल को कट कर देता है और बेलमोट कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, तो अब हम तीनों को वहां पर चलना चाहिए, क्योंकि मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि वो तीनों निकल जाते हैं प्लेनेट अर्थ के लिए। और वहां पर जैसे वो प्लेनेट अर्थ में पहुंचते हैं, वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और गोकू और वेजिटा ये चीज को देख के काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं कि डेंडे को भी पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ तो अर्थ के साथ हो रहा है, और डेंडे को ये फील आ जाता है कि ये कहीं ना कहीं पावर्स गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस की है। तो डेंडे भी यहाँ पर निकल जाता है प्लेनेट अर्थ के लिए। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि गोकू, गोहान, वेजिटा और पिकलो वो सारे उस धमाके की तरफ जाते हैं। और गोकू उन सभी को देख के चौंक जाता है और कहता है हे आप तो यूनिवर्स 11 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है ना, और लॉर्ड चांपा, लॉर्ड क्विटेला भी यहाँ पर आए हैं, तो आखिरकार आप हमारे प्लेनेट में क्यों आए हो? जिसके बाद हम सभी देखते उन तीनों को जो कि काफी ज्यादा हंसने लगते हैं और अचानक से अटैक कर देते हैं उन सभी के ऊपर, लेकिन वो सभी उस अटैक से काफी मुश्किल से ही बच पाते हैं। और तभी हम सभी देखते वेजिटा को जो कि गुस्से में आके कहता है हे आखिर तुम तीनों की प्रॉब्लम क्या है? तुम तीनों हमारे ऊपर ऐसा अटैक कैसे कर सकते हो? जिसके बाद क्विटेला कहता है चुप हो जाओ मॉर्टल, क्या तुमको नहीं पता कि हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि हम तुम मॉर्टल्स और तुम खासकर सीएन्स को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए आए हैं। जिसके ऊपर हम सभी देखते कि वो सारे ये सुन के काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और गोकू कहता है क्या, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हो? और आप ये सब करना बंद करो, क्योंकि अगर आप ऐसे ही करते रहे तो प्लेनेट अर्थ को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। जिसके ऊपर बेलमोट कहता है हे सीएन, क्या तुम्हें लगता है कि हमें इन किसी भी बात से फर्क पड़ता है? अगर तुम्हें लगता है कि ये सब हम गलत कर रहे हैं तो आके हमें रोक लो। जिसके ऊपर हम सभी देखते हैं वेजिटा को जो कि अपना पावर अप करके सुपर सेंट ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है कैकरॉट, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें पता है कि यहाँ पर क्या हो सकता है। जिसके बाद गोकू कहता है ठीक है वेजिटा। और हम देखते हैं कि यहाँ पर गोकू और वेजिटा दोनों ही काफी ज्यादा पावर अप करने लगते हैं और अटैक करने के लिए चले जाते हैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस के ऊपर। लेकिन तब भी बीच में क्विटेला और चांपा आके उन दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन दोनों को नहीं रोक पाते और उनसे काफी बड़ी फाइट चालू हो जाती है। जो देखने के बाद यहाँ पर गोहान भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या ये नहीं हो सकता? डैड और वेजिटा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस के साथ में फाइट कर रहे हैं, वो भी सिर्फ हम सभी को बचाने के लिए, तो मुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि गोहान भी पावर अप करके आगे बढ़ के फाइट करने के जाता है बेलमोट के साथ, लेकिन बेलमोट एक काफी जोर का पंच मारता है गोहान के, लेकिन गोहान उसे रोक लेता है। और जो देखने के बाद पिकलो कहता है गोहान, मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो, तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। तो हम सभी देखते कि वहाँ पर एक काफी बड़ी फाइट होने लगती है, जिससे पूरी की पूरी धरती हिलने लग जाती है और धरती को काफी बड़ा नुकसान पहुंचाने लगता है। तभी गोकू कहता है कि वेजिटा, हमें इससे रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ऐसे फाइट करते रहे तो पूरा का पूरा प्लेनेट अर्थ तबाह हो जाएगा। जिसके ऊपर क्विटेला कहता है हे सीएन्स, मुझे मत बोलना कि तुम लोग हमसे डर गए हो। जिसके बाद वेजिटा कहता है नहीं कैकरॉट, अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा का पूरा प्लेनेट अर्थ तबाह हो जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि वो तीनों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपनी काफी सारी पावर इकट्ठा करके उन सभी के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे गोकू, गोहान और वेजिटा को काफी सारी चोट लगती है और वो वहीं पर गिर जाते हैं। जिसके बाद हम सभी देखते हैं डेंडे को जो कि फाइनली वहां पर आ चुका होता है और ये सब देख के वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस, आप सभी को ऐसा नहीं करना चाहिए, आखिर आप ये सभी क्यों कर रहे हो? जिसके बाद बेलमोट कहता है ओह, तो एक और नेमेकियन यहाँ पर आ चुका है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमें रोक सकते हो? क्योंकि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि आने वाले टाइम पे ये सीएन्स हमारे लिए एक काफ़ी बड़ा खतरा बन सकते हैं, तो हमें ये सब मजबूरन करना ही पड़ेगा। और हम देखते कि ये बोलते
क्विटेला वहां पर अपनी हकाई बॉल रिलीज कर देता है उन तीनों की तरफ, लेकिन उससे पहले ही बेलमोंट एक काफी बड़ा धमाका पृथ्वी पे कर चुका होता है, जिससे पृथ्वी के सारे लोग वहीं पर खत्म हो जाते हैं। जो देख के गोकू, वेजिटा और गोहान काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और साथ ही में क्विटेला की हकाई बॉल भी अब उन तीनों के पास पहुंच जाती है। लेकिन तभी हम सभी देखते कि पिक्कोलो बीच में आ जाता है और कहता है, गोकू, गोहान, वेजिटा, अब तुम तीनों ही हो जो हम सभी का बदला ले सकते हो, तो तुम यहाँ से अभी के टाइम पे निकल जाओ। मैं जानता हूँ कि मैं इन सभी का सामना नहीं कर पाऊंगा, साथ ही में यहाँ का ही बोल लगते ही मैं भी खत्म हो जाऊंगा, तो तुम्हें यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। जिसके बाद हम सभी देखते डेंडे को, जो कि चिल्ला के कहता है, हाँ गोकू, तुम सभी को टाइम चेम्बर के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि मैं टाइम चेम्बर का डायमेंशन चेंज कर दूंगा, जिससे तुम लोग वहाँ पर सुरक्षित रहोगे। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि वेजिटा गोहान को उठा के वहाँ से निकलने लगता है और कहता है, कैकरॉट, हमें चलना चाहिए, हमारे पास ये लास्ट मौका है। जो देख के गोकू कहता है, मैं यहाँ से जाना तो नहीं चाहता, लेकिन मजबूरन मुझे ये करना ही पड़ेगा। और हम देखते कि वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिससे पृथ्वी पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। जैसे ही गोकू वेजिटा उस तरफ देखते हैं, वो दोनों देखते हैं कि एक हकाई बॉल अभी भी उन सभी के पीछे आ रही होती है और वो तेजी से जाके टाइम चेम्बर के अंदर चले जाते हैं और डेंडे अपनी सारी पावर का इस्तेमाल करके टाइम चेम्बर का डायमेंशन को चेंज कर देता है और तभी वो हकाई बॉल टाइम चेम्बर के बाहर टकरा जाती है, जिससे टाइम चेम्बर का गेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और गोकू, वेजिटा, गोहान टाइम चेम्बर के अंदर लॉक हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं बेलमोंट को, जो कि कहता है, क्विटेला, तुमको ये नहीं करना चाहिए था, अब वो टाइम चेम्बर के अंदर बंद हो चुके हैं और हमने उन्हें खत्म भी नहीं किया। जिसके बाद हम देखते हैं चांपा को, जो कि कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि ये सही होगा? हे, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि टाइम चेम्बर का गेट डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो अब वो बाहर कभी भी नहीं आ सकते, तो हमारा ये प्लान एक तरीके से कामयाब हो ही चुका है, तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वैसे भी मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही है। और हम देखते कि ये बोलते चांपा, क्विटेला और बेलमोंट वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं कि गोहान, वेजिटा और गोकू टाइम चेम्बर के अंदर कैद हो जाते हैं। जिसके बाद टाइम चेम्बर के अंदर हम देखते कि सबसे पहले गोहान को होश आता है और गोहान उठते ही कहता है, हे डैड, वेजिटा, क्या आप दोनों ठीक हो? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हाँ गोहान, हम ठीक है, लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब आखिर क्या हुआ। जिसके ऊपर हम देखते हैं गोकू को, जिसको भी होश आ चुका होता है और वो कहता है, हे वेजिटा, आखिर ये सब क्या हुआ? वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आखिर हमारे ऊपर अटैक क्यों करने के लिए आए थे? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, उन्होंने कहा था ना कि उन्हें लगता है कि हम सेंस उनके लिए काफी बड़ा खतरा है, क्योंकि उन गॉड्स ने टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर हम सेंस की असली ताकत देख ली थी, तो इसीलिए मुझे लगता है कि उनको ये डर लगा होगा कि आने वाले टाइम पे हम उनको भी सरपास कर देंगे, जिस वजह से वो हमें खत्म करने के लिए आए थे। जिसके ऊपर गोहान कहता है, हाँ डैड, वेजिटा एकदम सही कह रहे हैं, मुझे भी लगता है कि वो इसी रीजन की वजह से यहाँ पर आए थे। उन्होंने हमारी आंखों के सामने पिक्कोलो को खत्म कर दिया और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने पूरी प्लेनेट अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसमें मॉम, गोटेन, पेन, विडेल हर कोई मारा गया है। डैड, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हाँ गोहान, अगर एक बार हम यहाँ से बाहर निकल गए तो उन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को फिर बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, आखिर वो लोग ऐसा कर भी कैसे सकते हैं। जिसके बाद हम सभी को एक आवाज सुनाई देती है, जो कि टाइम चेम्बर के बाहर से आती है और वो होता है डेंडे। डेंडे कहता है, गोकू, वेजिटा, गोहान, क्या तुम लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जिसके ऊपर गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और गोकू कहता है, हाँ डेंडे, हमें तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है। जिसके ऊपर डेंडे कहता है, मुझे माफ कर देना गोकू, लेकिन मैं ये सब जल्दी नहीं कर पाया। जो सुन के गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और गोकू कहता है, डेंडे, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो। जिसके ऊपर डेंडे कहता है कि मुझे लॉर्ड बीरस ने पहले ही बता दिया था कि ये सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यहाँ पर आने वाले हैं, लेकिन मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया, तो मुझे माफ कर देना। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या लॉर्ड बीरस ने तुमको पहले ही बता दिया था? तो आखिर लॉर्ड बीरस भी इसमें शामिल थे? लगता है कि लॉर्ड बीरस भी इसमें शामिल थे। जिसके ऊपर डेंडे कहता है, नहीं वेजिटा, उन्होंने तो मुझे कहा था कि तुम सभी को बचाने के लिए, लेकिन मुझे कुछ ज्यादा ही देरी होगी। पता नहीं कैसे वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मुझसे पहले धरती पे पहुंच गए।
उसके बाद हम सभी को बीरस का सीन दिखाया जाता है। बीरस वीस के साथ बात कर रहा होता है और बीरस कहता है, हे वीस, आखिर कितना टाइम लगेगा धरती को वापस से पूरी तरीके से रिवाइव करने में? जिसके ऊपर वीस कहता है, माय लॉर्ड बीरस, अगर आप ऐसा करना ही चाहते थे तो आप पहले ही उन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को रोक सकते थे। जिसके ऊपर बीरस कहता है, हाँ मैं ऐसा कर तो सकता था, लेकिन मुझे ये बात मालूम थी कि अगर वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू वेजिटा के ऊपर अटैक करेंगे तो वो कैसे न कैसे करके बच जाएंगे और अपनी ताकत को पहले से भी ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो इसीलिए मैंने ये सब करने के लिए रोक दिया था। और इस पे वीस कहता है, माय लॉर्ड बीरस, पृथ्वी एक ही दिन में तैयार वापस से हो जाएगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि गोकू और वेजिटा अब शांत रहेंगे, क्योंकि उन सभी ने उनके परिवार को नुकसान पहुंचाया है? जिसके ऊपर बीरस कहता है, वीस, मुझे इन सब से कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैंने उन सभी को पहले से बचाने की सोच लिया था, तो अब वो लोग जो कुछ भी करते हैं वो उनकी मर्जी है। जिसके बाद हम सभी को वापस से टाइम चेम्बर का सीन दिखाया जाता है। टाइम चेम्बर के बाहर डेंडे कहता है, तुम्हें चिंता करने की भी कोई भी जरूरत नहीं है गोकू वेजिटा, क्योंकि लॉर्ड बीरस ने वीस को कह के वापस से प्लेनेट अर्थ को रिवाइव करने का काम चालू कर दिया है, तो वापस अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। और रही बात टाइम चेम्बर की, तो मुझे इसको रिपेयर करने में कम से कम 1 महीना चले जाएगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, तो ऐसी बात है, तो ये तो बहुत अच्छा है कि सारे लोग वापस से जिंदा हो जाएंगे और टाइम चेम्बर 1 ही महीने में सही हो जाएगा, तो हम वापस से बाहर आ पाएंगे। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या करोट, क्या तुम पागल हो चुके हो? टाइम चेम्बर के बाहर के 1 महीना यहाँ पर 1 साल के बराबर होगा, क्या तुम ये भूल चुके हो? जिसके ऊपर गोकू कहता है, अरे हाँ वेजिटा, इसके बारे में तो मैं भूल ही गया था। और तभी डेंडे कहता है, मुझे माफ कर देना, लेकिन टाइम चेम्बर का डायमेंशन मैंने चेंज कर दिया था, तो अब वहाँ पर 1 महीना 10 साल के बराबर होगा। जो सुन के गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और वेजिटा कहता है, क्या, यानी हमें 10 साल तक यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा? जिस पे गोहान कहता है, तो क्या हुआ वेजिटा, हम यहाँ पर ट्रेनिंग करके और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। वैसे भी मुझे अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट ही करनी थी, और हम अगर यहाँ पर 10 साल तक रहते हैं तो हम इतने ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे कि हम उन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से अपना बदला ले पाएंगे। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हाँ गोहान, तुम एकदम ठीक कह रहे हो, तो हमें ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। और गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अब सब कुछ पहले जैसा सही हो चुका है और वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मुझे नहीं लगता कि हमें मारने के लिए वापस आएंगे। जिसके ऊपर वेजिटा एकदम चुप हो जाता है और कहता है, क्या करोट, तुम्हें कुछ भी कहना बेकार है। और गोहान कहता है, डैड, ऐसा हम नहीं कर सकते, उन्होंने हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाया है, मैं चुपचाप बिल्कुल नहीं बैठने वाला। और गोकू कहता है, गोहान, अब सब कुछ पहले जैसा हो चुका है, तो अब बस हमें ट्रेनिंग करके और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना है, हमें कोई भी जरूरत नहीं गॉड्स के साथ लड़ाई करने की। जिसके ऊपर गोहान कहता है, ठीक है डैड, जैसा आपको हो। जिसके बाद हम सभी देखते कि गोहान मन ही मन में कहता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए डैड, मैं अपनी फैमिली का बदला उन गॉड से जरूर लेकर रहूंगा। मुझे पता है कि वो वापस ऐसी हरकत कर सकते हैं, तो मैं अब उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। जिसके ऊपर हम सभी देखते हैं वेजिटा को, जो कि गोहान के पास आता है और कहता है, मुझे पता है गोहान कि तुम क्या सोच रहे हो, मुझे पता है कैकरॉट इस सभी में हमारा साथ कभी भी नहीं देने वाला, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा हर बात में साथ दूंगा। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि गोकू, गोहान और वेजिटा टाइम चेम्बर के अंदर अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देते हैं और देखते देखते टाइम चेम्बर के अंदर काफी लंबा टाइम बीत जाता है और दूसरी तरफ प्लेनेट अर्थ को बीस ने पूरी तरीके से रिवाइव कर दिया होता है। और तभी हम सभी देखते हैं बाहर डेंडे को, जो कि 1 महीना कंप्लीट हो जाता है और वो पूरी तरीके से टाइम चेम्बर के गेट को हील कर देता है और वो कहता है, गोकू, वेजिटा, अब तुम लोग बाहर आ सकते हो, क्योंकि मैंने गेट को पूरी तरीके से सही कर दिया है। और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं कि टाइम चेम्बर के अंदर 10 साल बीत चुके होते हैं और गोकू, वेजिटा और गोहान पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। हम देखते हैं कि गोहान ने अपनी एक न्यू फॉर्म को हासिल कर लिया होता है और वेजिटा ने भी अपनी एक न्यू फॉर्म को अचीव कर लिया होता है। और दूसरी तरफ गोकू ने अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया होता है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि वो तीनों बाहर आ जाते हैं टाइम चेम्बर के और गोकू कहता है, तो इतने टाइम बाद बाहर आके काफी अच्छा लग रहा है। वेजिटा, गोहान, तो हमें सबसे पहले कहाँ पर जाना चाहिए? जिस पे गोहान कहता है, डैड, आपको मेरे ख्याल से मॉम के पास वापस जाना चाहिए, क्योंकि वो आपकी काफी ज्यादा टेंशन कर रही होगी। और रही बात मेरी और वेजिटा की, तो हम दोनों भी अब अपने अपने फैमिली के पास वापस लौटने जा रहे हैं। और हम देखते कि गोकू कहता है, ठीक है गोहान, तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और गोकू वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद हम सभी देखते हैं वेजिटा को, जो कि गोहान से कहता है, ए गोहान, क्या तुम तैयार हो?
जिसके ऊपर गोहान कहता है चलो वेजिटा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। और हम देखते कि गोहान और वेजिटा फुल स्पीड में कहीं जाने लगते हैं और वो दूसरे यूनिवर्स में चले जाते हैं और वो दोनों यूनिवर्स 11 के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर बेलमोट बैठा होता है। और तभी बेलमोट को एक आवाज आती है और वो आवाज कहती है हे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, देखो हम यहाँ पर आए हैं, क्या तुम हमारा स्वागत नहीं करोगे? और बेलमोट जैसे ही अपनी आंखें खोलता है वो देखते कि गोहान और वेजिटा वहाँ पर होते हैं, जो देख के बेलमोट काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या आखिर तुम दोनों सेन यहाँ पर कैसे आ गए? तुम उस टाइम चेंबर से बाहर कैसे निकले? और गोहान कहता है कि उन सभी का इन बातों से कोई भी लेना देना नहीं है डिस्ट्रॉयर, हम तुमको आज यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं। तुमने हमारी फैमिली को खत्म किया था। जिसके ऊपर हम सभी देखते कि बेलमोट अचानक से काफी ज्यादा हंसने लगता है और वो कहता है तुम लोगों को क्या लगा था कि मैं सिर्फ ऐसे ही बैठा रहूंगा? मैंने तुम्हारे स्वागत के लिए सब कुछ तैयार कर रखा था। भूलो मत, मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ, मुझे सब कुछ पहले से ही पता चल जाता है, तो तुम लोग सामने आ सकते हो। जिसके बाद हम सभी देखते कि जिरिन, टोपो और डिस्पो वहाँ पर आ जाते हैं और टोपो कहता है वेजिटा, गोहान, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के खिलाफ नहीं जा सकते। जिसपे वेजिटा कहता है टोपो, तुम्हें नहीं पता कि हमारे साथ क्या हुआ है, अगर तुम लोग भी हमारे बीच में आते हो तो हम लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि जिरिन, टोपो और डिस्पो अचानक से अटैक करने के लिए जाते हैं गोहान और वेजिटा के ऊपर और वो कुछ ही देर पे गोहान और वेजिटा की हालत काफी ज्यादा बुरी कर देते हैं क्योंकि गोहान और वेजिटा को ट्रांसफर करने का टाइम भी नहीं मिला था। और उसके बाद वेजिटा कहता है अच्छा तो तुम्हें यही करना है ना टोपो, जिरिन, तो तुम्हारे लिए ही सही, अब हम तुम्हें भी नहीं छोड़ने वाले। जिसके बाद हम सभी देखते कि वेजिटा काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है, लेकिन तभी बीच में जिरिन आ जाता है और वो वेजिटा के एक काफी जोर का पंच मारता है जिससे वेजिटा वहीं पर गिर जाता है। और फिर वो गोहान को भी एक काफी जोर का पंच मारता है जिससे गोहान की भी हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है क्योंकि अभी तक गोहान और वेजिटा को ट्रांसफर करने का एक भी बार मौका ही नहीं मिला। और हम देखते तभी टोपो अपनी काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और कहता है मुझे माफ कर देना गोहान, वेजिटा, लेकिन मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कहने पे ये सब कर रहा हूँ और तुम्हें भी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। और हम देखते कि ये बोलते अचानक से गोहान और वेजिटा के ऊपर वो अटैक कर देता है और वो अटैक काफी ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन तभी हम सभी देखते कि उस अटैक को अचानक से कोई हटा देता है और ये देख के वो सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और वो होता है गोकू। और गोकू वहां पर आते ही कहता है मुझे पता था कि तुम दोनों ऐसे चुपचाप नहीं बैठने वाले और तुम दोनों कुछ ना कुछ हरकत जरूर करोगे, तो इसीलिए मैं भी तुम दोनों के पीछे पीछे आ गया। हे जिरिन, टोपो, डिस्पो, लॉर्ड बेलमोट, आप सभी से मिलकर मेरे को काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं आप सभी से एक और बात कहना चाहूंगा कि आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई गोहान और वेजिटा की ऐसी हालत करने की, तो अब मैं तुम में से किसी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और हम देखते कि ये बोलते गोकू काफी ज्यादा सीरियस होता है जिसे देख के गोहान और वेजिटा भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और यहाँ पर गोकू अपनी पावर अप करके सीधा मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट पे चले जाता है, जो देख के बेलमोट कहता है क्या ये सेन आखिर इतनी आसानी से अल्ट्रा इंस्टेंट पे कैसे जा सकता है? जिसके बाद गोकू कहता है वेजिटा, गोहान, कब तक तुम दोनों ऐसे ही सोते रहने वाले हो? तो चलो अब इन सभी को खत्म करने का वक्त आ चुका है। जिसके बाद हम सभी देखते कि गोकू, गोहान, वेजिटा तीनों ही अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगते हैं जिससे पूरा का पूरा यूनिवर्स 11 हिलने लग जाता है। और गोकू कहता है तो अब वक्त आ गया है कि हम अपना बदला ले और इन डिस्ट्रॉयर को उनकी जगह दिखाएं। तो हम सभी देखते कि गोकू, गोहान और वेजिटा के सामने जिरिन, डिस्पो और टोपो खड़े होते हैं। और यहाँ पर गोकू को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वेजिटा कहता है कैकरॉट, तुम इन सभी को हमारे ऊपर छोड़ दो, तुम जाके उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को सबक सिखाओ, और रही बात इन तीनों की तो गोहान और मैं इसे संभाल लेंगे। जिसके बाद हम सभी देखते कि वेजिटा अपना पावर अप करके अपनी न्यू फॉर्म अल्ट्रा ईगो पे आ जाता है और उसके बाद गोहान भी अपनी बीस्ट फॉर्म पे आ जाता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान रह चुके होते हैं। और तभी हम सभी देखते कि वेजिटा और गोहान अटैक करने के जाते हैं उन तीनों के ऊपर, और दूसरी तरफ हम सभी देखते गोकू को, जो कि कहता है तो लॉर्ड बेलमोट, आखिरकार आप किस तरीके से मरना पसंद करोगे? जिसके ऊपर बेलमोट कहता है क्या तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझसे ऐसे बात करने की? मॉर्टल,
जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि गोकू अटैक करने के लिए चले जाता है बेलमोट के ऊपर और वो लगातार काफी सारे अटैक अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे बेलमोट के ऊपर करता है, जिससे बेलमोट की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है और बेलमोट काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है, क्या लेकिन आखिरकार इन सीएन के पास इतनी ज्यादा ताकत कैसे आ सकती है, मैंने तो ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दूसरी तरफ हम सभी देखते कि वेजिटा और गोहान ने यहाँ पर काफी बुरी हालत कर दी होती है जिरिन, टोपो और डिस्पो की। जिसके बाद जिरिन कहता है, वेजिटा मुझे बताओ कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम ऐसे कौन सा कारण है जिस वजह से तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के खिलाफ जा रहे हो। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, जिरिन लगता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और इसके साथ 2 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और हमारे यूनिवर्स में आए थे और उन्होंने हमारे प्लेनेट को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने हमारे फैमिली मेंबर्स को भी खत्म कर दिया और तुम इनकी रक्षा करने के लिए यहाँ पर आए हो। जिसके बाद हम सभी देखते कि वेजिटा अटैक करने के लिए जाता है जिरिन के ऊपर, लेकिन तभी टोपो बीच में आ जाता है और टोपो कहता है, हमें माफ कर देना वेजिटा, लेकिन हमें इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हमें पता है कि जो कुछ भी तुम लोगों के साथ हुआ वो काफी ज्यादा बुरा हुआ, लेकिन फिर भी तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के खिलाफ नहीं जा सकते। जिसके बाद टोपो अपनी पूरी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर लगा देता है और अटैक करता है वेजिटा के ऊपर, लेकिन तभी बीच में गोहान आ जाता है और वो अटैक कर देता है जिरिन के ऊपर। जिसके बाद वेजिटा भी टोपो के ऊपर एक अटैक करता है, जिससे टोपो काफी दूर जाके गिरता है और वेजिटा कहता है, टोपो और जिरिन तुम लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि तुम हमारे रास्ते में बिल्कुल भी मत आओ, नहीं तो हम तुम्हें यहीं पर खत्म कर देंगे। जिसके बाद गोहान कहता है, हे वेजिटा रुको जरा, मेरे पास एक आइडिया है। जिसके बाद हम सभी देखते कि गोहान अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और अटैक कर देता है उन तीनों के ऊपर, जिससे वो तीनों काफी दूर चले जाते हैं। लेकिन अभी भी जिरिन, टोपो और डिस्पो खत्म नहीं हुए थे। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हे गोहान आखिरकार तुमने उनको क्यों मारा, तुम्हें पता था ना उनका इन सभी से कुछ भी लेना देना नहीं है। जिसके ऊपर गोहान कहता है, वेजिटा जरा आराम से, मैंने उनमें से किसी को भी नहीं मारा, मैंने बस उन तीनों को यहाँ से काफी दूर भेज दिया है और शायद अब वो यहाँ पर लौट के नहीं आएंगे क्योंकि उन तीनों की हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी। जिसके बाद हम सभी देखते कि गोकू ने यहाँ पर बेलमोट की हालत लगभग मरने जैसी कर ही दी होती है और उसके बाद हम सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को देखते हैं, जिनको पता चल जाता है कि बेलमोट की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एकदम मरने के हालात पे आ चुका होता है। ये देख के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपने अपने यूनिवर्सेस में काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यूनिवर्स 11 के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद हम सभी को बीरस का सीन दिखाया जाता है। बीरस भी समझ जाता है कि गोकू वेजिटा बेलमोट के पास पहुंच जाते हैं और बीरस भी निकल जाता है यूनिवर्स 11 के लिए। जिसके बाद हम सभी देखते हैं वेजिटा को, जो कि कहता है, तो देखा डिस्ट्रॉयर तुमने कि हम सेंस के साथ भिड़ने का आखिरकार क्या अंजाम होता है। तो कैकरॉट, क्या तुम इसे खत्म करोगे या फिर इसे मैं ही खत्म कर दूं। जिसके बाद गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, इसे तो मैं ही खत्म करूंगा क्योंकि ये सब इसी का प्लान था और ये मुझे देखने के बाद ही हमारे प्लेनेट अर्थ में आया था, तो इसे मैं ही खत्म करूंगा। और उसके बाद हम सभी देखते कि गोकू अपने काफी बड़ा अटैक बनाने लगता है और वो फेंक देता है बेलमोट की तरफ। ये अटैक काफी ज्यादा बड़ा होता है और बेलमोट इसे देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है और बेलमोट को पता है कि अगर ये अटैक उससे लगा तो वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी हम सभी देखते कि वो अटैक अचानक से गायब हो जाता है और वहां पर सभी यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आ जाते हैं, जो कि ये देख के काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और तभी क्विटेला कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है बेलमोट, क्या तुम इतने ज्यादा कमजोर हो कि तुम इन नॉर्मल सेंस के हाथों इतनी बुरी तरीके से पिट चुके हो कि तुम मरने ही वाले हो। जिसके ऊपर बीरस कहता है, हे क्विटेला, अपनी ज़बान को थोड़ा संभाल के इस्तेमाल करो, तुम खुद देख सकते हो कि इन तीनों सेंस की पावर कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। जिसके ऊपर सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं और वो सभी कहते हैं, लेकिन तुम सेन आखिरकार बेलमोट यानी कि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मारने के लिए क्यों आ रखे हो। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, तुम सभी गॉड्स को नहीं पता किसने हमारे साथ क्या किया है, तो तुम सभी के लिए अच्छा यही होगा कि तुम सभी यहाँ से निकल जाओ, सिवाय उस चांपा और उस चूहे जैसे दिखने वाले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को छोड़ के। जो सुन के सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो कहता है, क्या तुम आखिर ऐसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में कैसे बोल सकते हो, ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के नाम पर बहुत ही बड़ी बदनामी है, तो हम में से कोई भी तुम सेंस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद हम सभी देखते कि सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अटैक कर देते हैं गोकू, वेजिटा और गोहान के ऊपर, लेकिन
गोकू, वेजिटा और गोहान तीनों ही उन सभी के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के अटैक से बड़े आसानी से बच जाते हैं और वो तीनों अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगते हैं, जो देख के वो सारे गॉड्स काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं और वो तीनों उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऊपर अटैक कर देते हैं। और हम सभी देखते कि वहां पर काफी बड़ी तबाही मचने लगती है, चारों तरफ काफी बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं और तभी हम सभी देखते कि सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की हालत पहले से काफी थोड़ी बहुत बुरी हो चुकी होती है और गोहान और वेजिटा गोकू को कुछ भी नहीं होता है और गोकू कहता है, मैं तुम सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से आखिरी बार कह रहा हूँ, हम तीनों का सामना तुम में से कोई भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, तो तुम सभी यहाँ से निकल जाओ। उसके बाद सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस को देखने लगते हैं और कहते हैं, हे बीरस, आखिर तुम इस लड़ाई में शामिल क्यों नहीं हो रहे हो? तुम ऐसा क्या है जो तुम्हें रोक रहा है? जिसके ऊपर बीरस कहता है, देखो, लगता है कि तुम में से किसी को भी नहीं पता कि इनके साथ क्या हुआ है, तो चलो मैं तुम सभी को बता देता हूँ कि क्विटेला, चांपा और बेलमोड ने मिलकर इन सीन्स के पूरे प्लेनेट को तबाह कर दिया, साथ ही मैं इनके परिवार वालों को भी खत्म कर दिया, वो भी मेरे यूनिवर्स में आके, जिस वजह से मैं इन तीनों का साथ बिल्कुल भी नहीं देने वाला। जिसके बाद हम सभी देखते हैं वेजिटा को, जो कि कहता है, शुक्रिया लॉर्ड बीरस, तो अब लगता है कि इन तीनों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का आखिरी टाइम आ चुका है और तुम सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो हम सभी तुम्हारी वो हालत करेंगे जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और हम सभी देखते कि सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं और तभी बेलमोड कहता है, हे मेरी बात को ध्यान से सुनो, हम में से कोई भी इन तीनों का सामना नहीं कर सकता, तो हम सभी को आपस में फ्यूजन करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये तीनों मुझे, क्विटेला और चांपा को यहीं पर खत्म कर देंगे। जो सुन के सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैरान रह जाते हैं और तभी उनमें से एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है, लगता है कि तुम सही कह रहे हो बेलमोड, क्योंकि ये अब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऊपर बात आ चुकी है। आखिर कैसे कुछ मोटर्स मिलके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को सरपास करने की बातें कर सकते हैं, तो अब हमें ये करना ही पड़ेगा। तो आ जाओ, हम सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इस पूरे मल्टीवर्स का ताकतवर फ्यूजन बनाने जा रहे हैं। जिसके ऊपर हम सभी देखते कि बीरस इन सभी का साथ नहीं देता है और तभी बेलमोड कहता है, हे बीरस, क्या तुम हमारा साथ इसमें नहीं देने वाले? क्या तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं हो? जिसके ऊपर बीरस कहता है, देखो, मुझे इन सभी से कुछ भी लेना देना नहीं है, वो तुम्हारी ही गलती थी जो तुमने इन सभी के साथ किया, तो मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। जिसके बाद हम सभी देखते कि बीरस वहां से चले जाता है और तभी हम सभी देखते कि वो सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आपस में एक फ्यूजन कर लेते हैं और वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और हम सभी देखते हैं कि वहां पर उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का फ्यूजन खड़ा होता है और उस फ्यूजन की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वहां पर काफी सारे प्लेनेट एक बार में ही तबाह हो जाते हैं और ये एनर्जी खुद जिनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट भी सेंस कर लेते हैं। उसके बाद हम सभी देखते हैं उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के फ्यूजन को, जो कि कहता है, तो देखा तुमने आखिर हमारी असली पावर कितनी है, और अब हम तुम सीएंस को बताएंगे तुम्हारी असली जगह और तुम सीएंस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तो हम सभी देखते कि गोकू, वेजिटा, गोहान के सामने सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का फ्यूजन आखिरकार आ जाता है और वो फ्यूजन कहता है, तो देखा तुम लोगों ने कि आखिरकार हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ताकत कितनी ज्यादा है। जिसके बाद गोकू कहता है, ओ अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपने फ्यूजन करने के बाद हमारा सामना कर सकते हो, लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, हाँ कैकरॉट, तो मुझे बताओ, क्या तुम इसे खत्म करने वाले हो या फिर इसे मैं खत्म करूं? जिसके बाद हम सभी को ग्रैंड प्रीस्ट और जिनोसामा का सीन दिखाया जाता है। उन सभी को भी मालूम चल जाता है कि सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने आपस में फ्यूजन कर लिया है और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, जिनोसामा, क्या सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आपस में फ्यूजन कर चुके हैं? जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? तो हमें जल्द से जल्द वहां जाके इसके बारे में देखना चाहिए। और हम सभी देखते हैं कि जिनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट भी वहां के लिए निकल जाते हैं और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं गोकू को, जो कि कहता है, गोहान, वेजिटा, तुम दोनों जरा पीछे हटो, क्योंकि इस फ्यूजन को मैं अकेला ही खत्म करने वाला हूँ। जिसके ऊपर वो फ्यूजन कहता है, ओ अच्छा गोकू, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से हमें खत्म कर सकते हो? तो आगे देख लो। और हम देखते कि ये बोलते फ्यूजन अटैक कर देता है गोकू के ऊपर। उस अटैक से गोकू काफी दूर जाके गिरता है, लेकिन तभी हम सभी देखते कि गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे आ जाता है और कहता है, तो चलो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के फ्यूजन
हम अपनी इस फाइट को चालू करते हैं और हम सभी देखते हैं कि गोकू और उस फ्यूजन के बीच में एक काफी बड़ी फाइट होने लगती है, जिससे वहां पर आसपास काफी ज्यादा धमाके होने लगते हैं, जिसपे गोकू काफी ज्यादा हावी होने लगता है उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के फ्यूजन के ऊपर। और ये देखने के बाद फ्यूजन भी कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है? इस सीएन के पास क्या सच में इतनी ज्यादा शक्ति आ चुकी है? जिसके बाद वो फ्यूजन अपनी हकाई का इस्तेमाल करता है गोकू के ऊपर, लेकिन हम सभी देखते हैं कि उस हकाई से गोकू को कुछ भी नहीं होता। और ये देख के वो फ्यूजन काफी ज्यादा डर जाता है, जिसपे गोकू कहता है, तो क्या हुआ फ्यूजन, क्या तुमने अपनी सारी ताकत मुझ पे इस्तेमाल करके देख ली? तो चलो मैं भी तुम्हें अपनी थोड़ी सी ताकत दिखाता हूँ। और ये बोलते हम देखते कि गोकू अपना एक काफी बड़ा अटैक करता है इस फ्यूजन के ऊपर, जिससे वो फ्यूजन काफी दूर जाके गिरता है। और इस एक ही अटैक से फ्यूजन की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है, जिसपे वो फ्यूजन कहता है, क्या आखिर ये कैसे हो सकता है? इस सीएन के पास इतनी ज्यादा शक्ति आखिर कैसे हार सकती है? अगर ये सही चलता रहा तो मैं बहुत ही जल्दी मारा जाऊंगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है कि तुम बहुत ही जल्दी नहीं, अभी ही खत्म होने वाले हो फ्यूजन। और ये देखते गोकू एक अपना काफी बड़ा अटैक करने लगता है उस फ्यूजन की तरफ, और वो उसे लॉन्च करने ही वाला होता है। लेकिन तभी गोकू को अचानक से एक एनर्जी फील होती है, और जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है, हम सभी देखते कि वहां पर जीनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट भी आ जाते हैं। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोकू आखिर ये सब क्या चल रहा है और तुम ये सब क्यों कर रहे हो? जिसपे वेजिटा कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, आपको नहीं पता कि इन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने हमारे साथ में क्या किया है, तो आप इसके अंदर दखलंदाजी मत दो। जिसके ऊपर जीनोसामा कहते हैं, गोकू आखिर ये सब तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मन में जो कुछ भी आए वो सभी तुम करो। और तुम सभी आखिर तुम गोकू के साथ क्यों लड़ रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि गोकू मेरा अच्छा दोस्त है? जिसके ऊपर वो फ्यूजन कहता है, शुक्रिया जीनोसामा ग्रैंड प्रीस्ट कि आप यहाँ पर आए, नहीं तो ये सीएन हमको यहीं पर खत्म कर देता। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हे आखिर यहाँ पर सब क्या चल रहा है, हमें जरा अच्छे से समझाओ। जिसके ऊपर गोहान कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, इन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने हमारे प्लेनेट में आके हम सभी को खत्म करने की कोशिश करी। इन्होंने हमारे सारे परिवार को खत्म कर दिया। सिर्फ इतना नहीं, हमारे प्लेनेट अर्थ को भी इन्होंने तबाह कर दिया, और हमें कई सालों तक उस टाइम चेम्बर के अंदर बंद कर दिया। जिसके ऊपर जीनोसामा कहते हैं, ओ अच्छा तो ऐसी बात है, लेकिन गोकू तुम्हें अब ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इन्हें अपने तरीके से संभालूंगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, नहीं जीनोसामा, हम इन्हें अपने तरीके से ख़त्म करेंगे, और इन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को अब हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हे गोकू, भूलो मत कि तुम जीनोसामा से बात कर रहे हो, तो तुम्हें उन्हें थोड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, अगर आप यही चाहते हो तो आप दोनों यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हम इस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के फ्यूजन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। जिसके ऊपर जीनोसामा कहते हैं, हे मैंने तुम लोगों से कहा ना कि तुम लोग पीछे हट जाओ, मुझे तुम अपनी पावर दिखाने में मजबूर मत करो। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हे जीनोसामा, आप क्या सोचते हो कि आप हमें हरा सकते हो? तो आप बहुत ही बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो, क्योंकि अब ऐसा कोई भी नहीं है जो हम तीनों सीएंस को रोक सके। जिसके ऊपर हम सभी देखते ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि कहते हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते गोकू, तुम जानते हो कि तुम क्या करने जा रहे हो। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट अचानक से अटैक कर देते हैं गोकू के ऊपर, जिससे गोकू काफी दूर जाके गिरता है। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तुम्हें कोई भी हक नहीं है कि तुम ओमनी किंग से ऐसे बात करो और सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के खिलाफ जाओ। अगर तुम लोग ऐसा करते हो तो मुझे मजबूरन तुम्हें रोकना ही पड़ेगा गोकू। जिसके बाद गोकू कहता है, ठीक है ग्रैंड प्रीस्ट, तो आके देख लो कि तुम और तुम्हारे जीनोसामा हमारे सामने कितने ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि हम अपने परिवार और अपने दोस्तों का बदला लिए बगैर इसको नहीं छोड़ने वाले। जिसके बाद हम सभी देखते कि वेजिटा और गोहान भी आगे आ जाते हैं, और वेजिटा कहता है, ठीक है काकारोट, तो तुम अपना दुश्मन खुद चुनो, क्योंकि मैंने चुन लिया है, मैं ग्रैंड प्रीस्ट को देखने वाला हूँ। जिसके बाद गोकू कहता है, हे तो मैं जरा लगता है कि जीनोसामा के साथ खेलने वाला हूँ। जिसके बाद हम सभी देखते हैं जीनोसामा को, जो कि कहते हैं, ओ अच्छा गोकू, तो मैं इस बात को याद नहीं रखूंगा कि तुम एक समय में मेरे काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। और हम सभी देखते हैं कि जीनोसामा अपने दोनों गार्डियंस के साथ फ्यूज होके अपनी ट्रू फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जो देख के गोकू कहता है, ओ अच्छा जीनोसामा, लगता है कि ये आपकी पूरी पावर है, तो मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि मैं भी आपको अपनी पूरी ताकत दिखा के रहूंगा।
उसके बाद हम सभी देखते हैं कि वहां पर एक काफी बड़ी फाइट होने लगती है। हम सभी देखते हैं कि वेजिटा ग्रैंड प्रीस्ट के साथ फाइट कर रहा होता है, गोकू जिनोसामा के साथ, और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं कि गोहान उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के फ्यूजन के साथ में फाइट कर रहा होता है बीस्ट फॉर्म में, और गोहान लगातार काफी ज्यादा डोमिनेट करता रहता है उस फ्यूजन को और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी गॉड्स कि तुम आके हमारी फैमिली को नुकसान पहुंचाओ। और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं कि वेजिटा और गोकू की हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी होती है, क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट और जिनोसामा इस फाइट को काफी ज्यादा सीरियसली लेते हैं। लेकिन फिर भी वेजिटा हंसते हुए कहता है ग्रैंड प्रीस्ट, लगता है कि आपके पास सच में काफी ज्यादा शक्ति है, तो चलो मैं भी आपको अपनी पूरी ताकत दिखाता हूँ। और ये बोलते हम सभी देखते कि वहां पर उन सभी के बीच में एक काफी बड़ी फाइट होने लगती है, जिससे वहां पर आसपास काफी सारे धमाके होने लगते हैं। और इस फाइट का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि एक यूनिवर्स पूरी तरीके से तबाह भी हो जाता है और आसपास के सारे प्लैनेट काफी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय तक होने लगते हैं। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि इसी बीच गोकू और वेजिटा की हालत धीरे धीरे करके और भी ज्यादा खराब होने लगती है, जो देख के गोहान को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है डैड, वेजिटा, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर तुम गॉड्स हम मॉर्टल को शांति से जीने नहीं दोगे ना, तो मैं आज तुमको बताता हूँ कि हम मॉर्टल्स की, हम सियंस की आखिर कितनी ज्यादा शक्ति हो सकती है। और हम देखते हैं कि ये बोलते गोहान अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है, और तभी हम सभी देखते हैं कि गोहान एक काफी जोर का पंच मारता है उस फ्यूजन के, जिससे उस फ्यूजन के मुंह से खून आने लगता है और गोहान अपने काफी बड़ा अटैक करता है उस फ्यूजन के ऊपर, जिससे हम सभी देखते हैं कि वो फ्यूजन वहीं पर मारा जाता है। जो देख के ग्रैंड प्रीस्ट और जिनोसामा काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और गोकू और वेजिटा ये देख के काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं। और तभी हम सभी देखते हैं कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जो देख के ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं नहीं जिनोसामा, ऐसा नहीं हो सकता, शायद वो प्रिजन प्लैनेट आजाद हो चुका है। जो सुन के जिनोसामा काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं गोकू, वेजिटा, गोहान, तुम अब देखने वाले हो कि तुम्हारी गलती की वजह से अब यहाँ पर क्या होने जा रहा है वाला है। और हम सभी देखते कि वहां पर हम सभी को कुछ प्लैनेट दिखाए जाते हैं जो कि एक जंजीर से बंधे हुए होते हैं, लेकिन उन सभी की फाइट की वजह से वो जंजीर अचानक से टूट जाती है, जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं गोकू, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम लोगों की गलती की वजह से अब हम सभी को क्या भुगतने को मिलने वाला है। लॉर्ड ज़ालामा ने जिन प्रिजन प्लैनेट को बंद करके रखा हुआ था, जहां पर डीमंस रहते थे, वो सारे के सारे लोग अब धीरे धीरे करके आजाद हो सकते हैं। जिस पे जिनोसामा कहते हैं नहीं ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे नहीं लगता कि वो पूरा प्रिजन प्लैनेट सारे आज़ाद हुए हैं, उनमें से शायद एक या फिर 2 ही प्लैनेट आज़ाद हुए हैं। जिसके बाद गोकू कहता है कि हमारा ये सब करने का बिल्कुल भी प्लान नहीं था, वो लोग आप थे जो हमारे इस लड़ाई में बीच में आए थे। जिसके बाद हम सभी देखते कि हम सभी को उस प्रिजन प्लैनेट का सीन दिखाया जाता है और वहां पर हम सभी एक शख्स को देखते हैं जो कि कहता है ओह, तो लगता है कि इतने सालों बाद हम आखिरकार आज़ाद हो ही चुके हैं और अब हमारा वक्त आ चुका है कि हम उन गॉड्स और खास करके उस जिनोसामा से अपना बदला ले और इस मल्टीवर्स के अंदर हम डीमंस का राज कायम करेंगे। प्रिजन प्लैनेट आजाद हो जाता है, जिसके ऊपर हम सभी देखते जिनोसामा को, जो कि कहते हैं गोकू, देखा आखिर तुम्हारे वजह से ये क्या हो चुका है। इतने टाइम से लॉर्ड ज़ालामा ने जिस प्रिजन प्लैनेट को कैद करके रखा था वो अब फाइनली आजाद हो चुका है। जिसके ऊपर गोकू कहता है जिनोसामा, ये हमारी गलती बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग ही वो थे जो हमारी लड़ाई के बीच में आए थे, तो आप ऐसा कहने की सोच भी कह सकते हो। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं जिनोसामा, अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, हम सब कुछ शायद सही कर सकते हैं। जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं नहीं ग्रैंड प्रीस्ट, अब ऐसा नहीं हो सकता, मैं जानता हूँ कि वो आज़ाद हो चुका है और हो ना हो वो अपनी गंदी चालें वापस से ज़रूर चलेगा। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं तो जिनोसामा, आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। तभी हम सभी देखते हैं जिनोसामा को, जो कि कहते हैं सबसे पहले तो जो इन लोगों ने सबसे बड़ी गलती करी है सभी गॉड्स को ख़त्म करके, हमें सबसे पहले उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को जिंदा करना पड़ेगा, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए ग्रैंड प्रीस्ट। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है क्या मतलब है आपका यहाँ से जाना चाहिए, तो आखिर जो प्लैनेट आजाद हो चुके हैं उनको फिर कौन रोकेगा। उसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं वेजिटा, ये तो तुम लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि आखिर तुम्हारी फाइट की वजह से वो प्रिजन प्लैनेट आजाद हुआ है, तो हमें अभी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, तो हमें यकीन है कि तुम इसे जरूर संभाल लोगे। जिसके बाद हम सभी देखते कि ग्रैंड प्रीस्ट और जिनोसामा वहां से निकल जाते हैं
और दूसरी तरफ हम सभी देखते उसी शख्स को जिसका नाम फू होता है और वो कहता है, ओह तो लगता है कि वो जिनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट यहाँ से निकल चुके हैं। तो चलो मुझे भी उन शख्स से जाके मिलना चाहिए जिसकी वजह से इतने समय बाद ये प्रिजन प्लेनेट से मैं आजाद हो पाया हूँ। और हम सभी देखते कि फू भी निकल जाता है गोकू और वेजिटा के पास जाने के लिए और दूसरी तरफ हम सभी देखते गोकू को जो कि कहता है, हे गोहान तुम्हें वापस प्लेनेट अर्थ में जाना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर भी खतरा मंडरा है और जो भी अभी कुछ हुआ है उसे मैं और वेजिटा संभाल लेंगे। और जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, हाँ गोहान तुम प्लेनेट अर्थ में जाओ क्योंकि तुम्हारी वहाँ पर लोगों को जरूरत जरूर पड़ेगी। और हम देखते कि गोहान प्लेनेट अर्थ के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ गोकू और वेजिटा भी उस प्रिजन प्लेनेट की तरफ आगे बढ़ने के लिए निकलते हैं। तभी गोकू और वेजिटा को एक आवाज आती है, हेलो मोर्टल्स, मुझे मालूम है कि तुम ही वो दोनों हो ना जिसकी फाइट की वजह से प्रिजन प्लेनेट आजाद हो गया था। जिसके बाद हम सभी देखते कि वहाँ पर फू फाइनली आ चुका होता है जिसे देख के गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और वेजिटा कहता है, क्या आखिर ये कैसे हो सकता है, तुम कौन हो? जिसके ऊपर फू कहता है, मेरा नाम फू है और हाँ मैं तुम दोनों को बता दूं कि तुम दोनों की वजह से ही मैं आज आजाद हो पाया हूँ। तो तुम दोनों का बहुत ही शुक्रिया। और तुम दोनों हो ना हो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि साइंस हो। जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, आखिर वेजिटा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसकी ताकत कुछ अलग है, न जाने क्यों लेकिन ऐसी एनर्जी मैंने आज से पहले कभी भी सेंस नहीं करी है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, ओह तो तुम ही वो हो जो प्रिजन प्लेनेट से आजाद हुआ है। तो तुम चिंता मत करो क्योंकि इस बार हम तुम्हें प्रिजन प्लेनेट में ना सिर्फ कैद करेंगे बल्कि तुम्हें खत्म भी कर देंगे। और हम देखते कि ये बोलते वेजिटा फू के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है लेकिन फू वेजिटा के हाथ को बड़ी आसानी से पकड़ लेता है और कहता है, नहीं नहीं तुम इतनी आसानी से मुझे नहीं हरा सकते और तुम ये भूल के भी मत सोचना कि तुम साइंस मेरा सामना कर सकते हो। और हम देखते कि ये बोलते फू अपने काफी बड़ा अटैक करता है वेजिटा के ऊपर जिससे वेजिटा काफी दूर जाके गिरता है। और गोकू कहता है, वेजिटा नहीं, आखिर तुम कौन हो और तुम ये सब क्यों करना चाहते हो। जिसके ऊपर हम सभी देखते कि फू कुछ भी नहीं बोलता है और बस हंसता रहता है। और गोकू कहता है, तुम जहाँ से आए थे वहीं पर लौट जाओ, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें खत्म कर दूं। जिसके ऊपर फू कहता है, ओह अच्छा तो तुमको भी लगता है कि तुम मेरा सामना कर सकते हो, तो आ जाओ, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो आके मेरे साथ लड़ो। जिसके बाद हम सभी देखते कि गोकू भी अटैक करने के जाता है फू के ऊपर लेकिन फू उस अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है और कहता है, अरे अरे लगता है कि तुम मेरा सामना करने के लायक नहीं हो, तो चलो मैं इस खेल को खत्म कर दूं या फिर तुम मेरे साथ और खेलना चाहते हो। जिसके बाद हम सभी देखते हैं वेजिटा को जो कि खड़े होकर कहता है, कैकरॉट इसका सामना हम दोनों को एक साथ मिलकर करना चाहिए। जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, हाँ वेजिटा तुम एकदम सही कह रहे हो, तो चलो इसे बताते हैं कि हमारे पास असलियत में कितनी ताकत आ चुकी है। और हम देखते कि गोकू और वेजिटा आपस में मिलकर काफी ज्यादा पावर अप करने लगते हैं जो देख के फू भी कहता है, ओह मानना पड़ेगा इन सीएन के पास तो काफी ज्यादा शक्तियां है, हो सकता है कि ये आगे चलकर मेरे काम आ सके। और ये जान के मेरे को काफी ज्यादा खुशी हुई कि ये दोनों सीएन्स है। और हम देखते कि ये बोलते गोकू और वेजिटा अटैक करने के जाते फू के ऊपर। फू काफी सारे अटैक से तो बच जाता है लेकिन तभी हम सभी देखते कि गोकू और वेजिटा अपने काफी सारे लगातार अटैक करते फू के ऊपर जिससे फू उन अटैक्स को देख नहीं पाता और फू को एक अटैक लगता है जिससे वो काफी दूर जाके गिरता है। और फू खड़ा होके कहता है, ओह तो लगता है कि तुम साइंस के पास पहले से काफी ज्यादा शक्ति आ गई है। और हम देखते कि ये बोलते फू भी लगातार अब अटैक करने लग जाता है गोकू और वेजिटा के ऊपर जिससे वहां पर काफी बड़ा धमाके होने लगते हैं। और हम सभी देखते कि उन तीनों के बीच में एक काफी बड़ी फाइट चलने लगती है। और तभी फू कहता है, हे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि धीरे धीरे करके तुम दोनों काफी ज्यादा थकते हुए जा रहे हो, ऐसा क्यों है। जिसके बाद हम सभी देखते गोकू को जो कि पहले से काफी ज्यादा थक चुका होता है और कहता है, नहीं पहले जिनोसामा ग्रैंड प्रीस्ट और उन सभी गॉड्स के लड़ने के बावजूद हम काफी ज्यादा थक चुके हैं, इसलिए हम इसके सामने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, हाँ कैकरॉट लेकिन फिर भी इसकी पावर न जाने क्यों बाकी लोगों से काफी अलग है और ये काफी ज्यादा शक्तिशाली लग रहा है। जिसके बाद फू कहता है, ओह अच्छा तो लगता है कि तुम दोनों साइंस मेरे साथ और नहीं खेलना चाहोगे, तो ठीक है मैं तुम दोनों को यहीं पर खत्म कर देता हूँ।
लेकिन हाँ, मैं तुम दोनों को हमेशा याद जरूर रखूंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही तो मैं आखिर आजाद हुआ हूँ। और ये बोलते हम सभी देखते कि फू अपने काफी बड़ा अटैक करने लगता है गोकू और वेजिटा की तरफ, और वो अटैक गोकू और वेजिटा की तरफ फेंक देता है। लेकिन तभी हम सभी देखते कि उस अटैक को बीच में से कोई हटा देता है, और वो शख्स कहता है, ओ तो क्या तुम मेरे साथ खेलना नहीं चाहोगे? जिसके बाद हम सभी देखते कि वहां पर बीरस आ जाता है, और गोकू और वेजिटा बीरस को देख के कहते हैं, लॉर्ड बीरस, आखिरकार आप यहाँ पर आ ही गए, हमें नहीं लगा था कि आप यहाँ पर आओगे। जिसके ऊपर बीरस कहता है, तुमने वैसे भी काफी ज्यादा लड़ाई कर ली है, तो तुम दोनों सियन जरा आराम करो, इससे मैं देखता हूँ। और हम सभी देखते फू को, जो कि कहता है, ओह तो लगता है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस मेरे सामने वापस आ ही गया। तो बीरस, क्यों ना हम अपने पिछले हिसाब को जरा सा चुकता कर ले। ये देख के गोकू और वेजिटा भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, और गोकू कहता है, हे वेजिटा, आखिर ये फू किस चीज के बारे में बात कर रहा है? क्या ये बीरस को पहले से ही जानता है? जिसके ऊपर बीरस भी कहता है, तो आ जाओ, आखिर हम देख लेते हैं कि किसकी ताकत कितनी ज्यादा बड़ी है। और हम सभी देखते हैं कि फू और बीरस के बीच में काफी बड़ी फाइट होने लगती है, और उससे वहां पर काफी बड़े धमाके होने लगते हैं। और तभी हम सभी देखते फू को, जो कि धीरे धीरे करके बीरस के ऊपर हावी होने लगता है। लेकिन तभी बीरस अपने काफी सारे अटैक करता है फू के ऊपर, जिससे फू काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, नहीं, अभी ये वक्त नहीं है बीरस से लड़ाई करने का, और साथ ही इन सीन्स के बारे में भी मुझे काफी कुछ पता चल चुका है, तो इस टाइम पे मैं कोई भी गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और हम सभी देखते फू को, जो कि कहता है, हे बीरस और दोनों सीन्स, मैं तुम लोगों से बहुत ही जल्दी मिलने आऊंगा, तो तब तक के लिए तुम तैयार रहना। और हाँ, तुम लोगों के लिए मेरे पास काफी सारे तोहफे हैं, तो उसके लिए तैयार जरूर रहना। और हम देखते कि ये बोलते फू अपनी तलवार की मदद से एक पोर्टल ओपन करता है और वहां से गायब हो जाता है, जो देख के गोकू, वेजिटा और बीरस तीनों ही काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और बीरस कहता है, गोकू, वेजिटा, क्या तुम दोनों ठीक हो? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, हम ठीक है, लेकिन क्या ये फू आपको पहले से जानता है? जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, ये फू आपसे ऐसे क्यों बातें कर रहा था, जैसे ही आपसे पहले भी मिल चुका हो। जिसके ऊपर बीरस कहता है, तुम दोनों को बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा, लेकिन ये वक्त इन सभी बातों करने का नहीं है। प्रिजन प्लैनेट आज़ाद हो चुका है, और उसके बारे में तुम्हें अभी बहुत कुछ जानना है, तो चलो हम हमारे प्लेनेट में चलते हैं। और हम सभी देखते कि ये बोलते गोकू, वेजिटा और बीरस प्लेनेट बीरस के लिए निकल जाते हैं, और दूसरी तरफ हम सभी को फू का सीन दिखाया जाता है, जो कि कहता है, तो आखिरकार मुझे पता चल चुका है कि सीन्स के अंदर कितनी ज्यादा शक्तियां होती है। ये बात जानकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। और गोकू, वेजिटा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। तो हम सभी देखते कि गोकू और वेजिटा बीरस के साथ में बीरस के प्लेनेट पे आ जाते हैं, और यहाँ पर आते ही गोकू बीरस से पूछता है, लॉर्ड बीरस, आखिरकार वो फू है कौन, और आखिर आप भी उसको कैसे जानते हो? और आपकी बातों से ऐसा लग रहा था कि फू आपको पहले भी जानता है। जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, आखिरकार ये फू है कौन? इसकी जैसी शक्तियाँ आज से पहले हमने कभी भी नहीं देखी। जिसके ऊपर बीरस कहता है, गोकू, वेजिटा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। फू कोई आम शख्स नहीं है, तुम नहीं जानते कि वो कितना ज़्यादा चालाक है। हालांकि बहुत समय पहले वो उसके साथ साथ कुछ ऐसे और भी प्लेनेट थे जो कि बुरे रास्ते पे निकल चुके थे, और इन सब के पीछे हाथ फू का था। इसलिए लॉर्ड ज़ालामा ने और सभी गॉड्स ने मिलकर फू और उसके सभी साथियों को प्रिजन प्लेनेट के अंदर हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दिया था, और इस बात के बारे में किसी को भी नहीं मालूम था। ये सिर्फ आगे चलकर कहानी बन के रह गई थी, लेकिन मैं जानता था कि कभी न कभी तो फू जरूर से आजाद होगा। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, तो लॉर्ड बीरस, हम आखिरकार इस फू को कैसे रोक सकते हैं? जिसके ऊपर बीरस कहता है, ये इतना आसान नहीं होने वाला वेजिटा, क्योंकि तुमने खुद ने देखा है कि फू की पावर्स पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और मैं तुम्हें बता दूं कि जिस फू के साथ तुम लड़े थे वो उसकी पूरी शक्तियाँ नहीं थी। जो सुन के गोकू काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, और गोकू कहता है, क्या आपके कहने का क्या मतलब है लॉर्ड बीरस कि वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा था?
जिसके ऊपर बीरस वापस से कहता है, गोकू, वेजिटा, तुम्हें नहीं पता फू के पास कितनी ज्यादा शक्तियां हैं और उससे भी कई गुना 4 लाख उसका दिमाग है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि फू अकेला नहीं होगा, उसके साथ काफी सारे उसके साथी भी होंगे जिनके बारे में शायद तुम भी नहीं जानते। और हो सकता है कि वो तुम्हारे सामने बहुत ही जल्दी आए। जिसके बाद हम सभी को फू का सीन दिखाया जाता है। हम सभी देखते हैं कि फू ने किसी को कैद करके रखा हुआ होता है और फू कहता है, जब से मैं उन सीएन से मिला हूँ, न जाने क्यों मुझे तुम्हें देख के काफी ज्यादा खुशी होती है। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास एक सीएन है, तो तुम बहुत ही जल्दी आजाद होने वाले हो और तुम मेरा एक बहुत ही बड़ा काम करोगे। और हम सभी देखते उस फू को जिसने कैद करके रखा हुआ होता है वो भी एक सीएन होता है। जिसके बाद हम सभी को वापस से गोकू और वेजिटा का सीन दिखाया जाता है और बीरस कहता है, गोकू, वेजिटा, तुम लोगों ने पहले एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है सभी गॉड्स को खत्म करके, और अब जीनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट भी तुम्हारी इस चीज में शायद मदद नहीं करेंगे। जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, लॉर्ड बीरस, आपको तो पता ही है कि हमारे साथ आखिर क्या हुआ था, तो हम ऐसा कैसे कर सकते थे। जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, हाँ, कैकरोट एकदम सही कह रहा है लॉर्ड बीरस, लेकिन क्या अब कुछ भी रास्ता नहीं है? हम आखिरकार फू को कैसे रोक सकते हैं? और साथ ही में क्या हम उस प्लेनेट को वापस से बंद नहीं कर सकते? जिसके ऊपर बीरस भी कहता है, अभी के समय में तो मुझे भी नहीं पता वेजिटा कि आखिरकार फू को कैसा रोका जाए, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना क्योंकि बहुत ही जल्दी जीनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट आ जाएंगे। जब तक हमें कैसे भी करके जरूर फू को रोकना ही पड़ेगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि फू को तुम्हारे बारे में पता लग गया है तो वो तुम्हारे पीछे और तुम्हारे परिवार और तुम्हारे दोस्तों के पीछे जरूर आएगा। तो तुम्हें अभी अपने परिवार और अपने दोस्तों के पास जाना चाहिए और हो सके उतना ज़्यादा तुमको ताकतवर होना पड़ेगा। उसके बाद वेजिटा कहता है, हाँ कैकरोट, हम तो भूल ही गए थे कि फू हमारे प्लेनेट अर्थ में भी जा सकता है, तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा प्लेनेट अर्थ के लिए जाने के लिए निकल चुके होते हैं। दूसरी तरफ हम सभी को वापस से फू का सीन दिखाया जाता है जो कि कहता है, तो मैंने तुम्हें आजाद कर दिया है और अब तुम जानते हो कि तुम्हें कहाँ पर जाना है, तो जल्द से जल्द अब तुम वो सारी चीजें करो जो कि मैंने तुम्हें कही थी। और हम सभी देखते कि वो सीएन आजाद हो चुका होता है और वो सीएन भी कहीं निकल जाता है। और हम सभी देखते कि गोकू और वेजिटा भी अपने प्लेनेट अर्थ के लिए निकल चुके होते हैं। लेकिन जैसे जैसे करके वो प्लेनेट अर्थ के पास जाते जाते हैं, वेजिटा कहता है, कैकरोट, हो ना हो प्लेनेट अर्थ में कुछ ना कुछ तो हुआ है, मुझे बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है। जिसके ऊपर गोकू भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, हाँ वेजिटा, हमें लॉर्ड बीरस के प्लेनेट से निकले हुए काफी टाइम हो चुका है, लेकिन अभी भी हम आखिरकार अपने प्लेनेट अर्थ में क्यों नहीं पहुंचे। जिसके बाद हम सभी देखते कि गोकू और वेजिटा जैसे ही प्लेनेट अर्थ में पहुंचते वहां पर चारों तरफ काफी ज्यादा तबाही मच चुकी होती है। और हम सभी देखते गोकू और वेजिटा ये देख के काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और वो दोनों उड़ के कैप्सूल कॉर्प की तरफ जाते हैं। और हम सभी देखते कि वहां पर भी चारों तरफ तबाही मच चुकी होती है और हम सभी को गोहान दिखाया जाता है जो कि काफी बुरी हालत में वहीं पर पड़ा हुआ होता है। जिसके ऊपर गोकू वहां पर जाके पूछता है, हे गोहान, आखिर ये सब क्या हुआ और तुम्हारी ऐसी हालत आखिर किसने करी। जिसके ऊपर वेजिटा भी काफी ज्यादा चौंक के कहता है, गोहान, आखिर ऐसा कौन कर सकता है? तुम तो पहले से काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुके थे। जिसके ऊपर गोहान की हालत काफी ज्यादा बुरी होती है और वो कहता है, डैड, वेजिटा, मैं आपको कैसे बताऊं कि आखिर वो मेरे सामने आया था। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता कि आखिर ऐसा भी कोई हो सकता है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हमें बताओ गोहान कि आखिर वो कौन था, हम जानना चाहते हैं। जिसके बाद गोहान कहता है, डैड, वो भी एक सीएन था, लेकिन न जाने कैसे वो मुझसे भी काफी ज्यादा शक्तिशाली था। जिसके बाद हम सभी को एक आवाज सुनाई देती है, तो आखिरकार तुम दोनों यहाँ पर आ चुके हो, मुझे तुम दोनों का ही इंतजार था। जिसके बाद गोकू और वेजिटा जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं, हम सभी देखते कि वो सीएन वहां पर खड़ा होता है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, ओ अच्छा, तो लगता है कि तुम ही वो जिसने ये सब किया है। आखिर तुम कौन हो? जिसके ऊपर वो सीएन कहता है, मेरा नाम कंबर है और मुझे यहाँ पर फू ने भेजा है ताकि मैं तुम दोनों को खत्म कर दूं। जिसके ऊपर गोकू कहता है, तो आखिरकार तुम हमें यहाँ पर खत्म करने आए हो, तो तुमने इतनी तबाही यहाँ पर क्यों मचाई। जिसके ऊपर कंबर कुछ नहीं बोलता और कहता है, बकवास
बहुत होगी, तो आप लड़ा मुझसे। और हम देखते कि ये बोलते कंबर अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है, जो देख के गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और वेजिटा कहता है, कैकरॉट, इसके अंदर से मुझे एक बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है। हो ना हो ये जरूर एक ईवल सीन है। जो सुन के गोकू कहता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वेजिटा, हमें यहाँ पर जितने भी लोग बचे हुए हैं उन सबकी रक्षा करनी पड़ेगी और इसे यहाँ से बहुत दूर ले जाना पड़ेगा। और हम सभी देखते कि कंबर ये बोलते गोकू और वेजिटा के ऊपर काफी सारे अटैक करने लगता है, जिससे गोकू और वेजिटा बड़ी मुश्किल से ही बच पाते हैं। और वेजिटा कहता है, लगता है कि इसे हमारी पावर्स दिखानी ही पड़ेगी। और गोकू और वेजिटा अपना पावर अप करने लग जाते हैं और अटैक करने के लिए जाते हैं कंबर के ऊपर, जिससे कंबर काफी मुश्किल से ही बच पाता है। और कहता है, तो अच्छा, लगता है कि तुम दोनों सीएंस में सच में काफी ज्यादा शक्तियां है। फू ने मुझे इसके बारे में बताया जरूर था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि तुम सीएंस के पास ऐसी शक्तियां भी हो सकती है। तो चलो, अब मैं भी तुम्हें अपनी पूरी पावर दिखाऊंगा। और ये बोलते ही कंबर अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और वो सुपर सीएन फॉर्म पे चले जाता है, जो देख के गोकू और वेजिटा भी हैरान रह जाते हैं। और इसी बीच उन तीनों के बीच में काफी बड़ी फाइट होने लगती है। और हम सभी देखते हैं कि धीरे धीरे करके वो लोग प्लेनेट अर्थ से काफी दूर जाने लगते हैं। और तभी वेजिटा कहता है, कैकरॉट, अब इसे खत्म करने का समय आ चुका है। आखिर इसने प्लेनेट अर्थ को कितनी बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया है। जिसके बाद हम सभी को कंबर दिखाया जाता है, जो कि कहता है, ओ अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोनों मुझे इतनी आसानी से खत्म कर सकते हो? वैसे भी मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों को ख़त्म करने ही नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे प्लेनेट अर्थ और पूरे यूनिवर्स को भी ख़त्म करूँगा। जो सुन के गोकू कहता है, ओह अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है, तो आके देख लो कि तुम किसे ख़त्म कर पाते हो और किसे नहीं। जिसके ऊपर कंबर कहता है, ओह अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे जैसे एक इवल सीएन का सामना कर सकते हो? और ये बोलते ही कंबर अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और वो अटैक करता है काफी बड़ा गोकू और वेजिटा के ऊपर, जिससे गोकू और वेजिटा दोनों काफी दूर जाके गिरते हैं और उनकी हालत इस अटैक से काफी ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या मैंने तो कभी सपने भी नहीं सोचा था कि हमारा सामना कभी एक इवल सीएन से भी हो सकता है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हे वेजिटा, आखिर तुम ये क्या बातें कर रहे हो? क्या सच में इवल सीएंस की शक्तियां इतनी ज्यादा होती है? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हाँ कैकरॉट, इवल सीएंस के बारे में काफी इतिहास में बताया हुआ है कि इनके पास कुछ ऐसी शक्तियां होती है जो हम जैसे सीएन इनका सामना नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी मुझे मालूम है कि हम दोनों इसे हरा के रहेंगे। जिसके ऊपर गोकू हंसते हुए कहता है, हाँ वेजिटा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम इसे बड़ी आसानी से हरा देंगे और ये तुम देखते रहना। और हम सभी देखते कि गोकू और वेजिटा अपना पावर अप करने लगते हैं और अटैक करने लग जाते हैं कंबर के ऊपर। और दूसरी तरफ कंबर भी अब लगातार अटैक करने लगता है गोकू और वेजिटा के ऊपर, जिससे इन तीनों के बीच में एक काफी बड़ी फाइट चलने लगती है। और दूसरी तरफ हम सभी को फू का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक अजीब सी जगह पे बैठा हुआ होता है और कहता है, तो अब लगता है कि कंबर अपना काम करेगा और मैं अपना। मुझे मालूम है कि कंबर कैसे न कैसे करके इन दोनों को काफी बिजी रखेगा, जब तक मैं अपने इस प्लान में आगे बढ़ूंगा। और जब ये मेरा प्लान कामयाब हो जाएगा तो इस पूरे मल्टीवर्स में मुझे रोकने वाला फिर कोई भी नहीं होगा, ना ही जिनोसामा, ना ही ग्रैंड प्रिस्ट और ना ही वबीरस। अगर मेरा ये प्लान कामयाब हो गया तो फिर इस मल्टीवर्स में सिर्फ और सिर्फ मेरा ही राज चलेगा। तो यार, वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप सभी से एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूंगा। देखो, इस टाइप की वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है और मेरे को पता है कि आप सभी को ये मांगा पसंद आ रही है। तो अगर आप सभी चाहते हो कि मैं इसके आने वाले पार्ट्स बहुत ही जल्दी अपलोड करूं, तो इस वीडियो पे 1000 लाइक कंप्लीट करवा देना। एंड साथ ही में अगर आप सभी को ये पसंद आ रही है मांगा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब याद से करते हुए जाना, जिससे मैं आप सभी के लिए इसके आने वाले पार्ट बहुत ही जल्दी लेकर आऊंगा। तो हम सभी देखते हैं कि गोकू और वेजिटा के सामने कंबर खड़ा होता है और इन तीनों के बीच में काफी बड़ी फाइट होती है। हम सभी देखते हैं कि कंबर बड़ी आसानी से गोकू और वेजिटा की शक्तियों को मैच कर रहा होता है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, कैकरॉट, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता कि सीएन के पास इतनी शक्तियां हो सकती है कि हम दोनों का मुकाबला एक ही समय में कर रहा है। जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, हाँ वेजिटा, लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है? इस सीएन की पावर
हमसे काफी ज्यादा अलग है। जो तुमने मुझे बताया कि ये एक इवल सीन है, ये कहीं उसी वजह से तो नहीं? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, नहीं काकारोट, इसकी ये शक्तियाँ कुछ अलग है, उसके बारे में तो सिर्फ यही बता सकता है। जिसके ऊपर कंबर कहता है, क्या हुआ, क्या तुम दोनों के पास में सिर्फ इतनी ही शक्तियां हैं? और अगर तुम सोच रहे हो कि तुम सिर्फ इतनी शक्ति से मेरा सामना कर सकते हो तो तुम बहुत ही गलत हो। जिसके बाद कंबर अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और वो गोकू और वेजिटा के ऊपर अब अपने काफी सारे अटैक करने लगता है। और हम सभी देखते हैं कि गोकू अपना काफी ज्यादा पावर अप करके अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे आ जाता है और कंबर के सारे अटैक को अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे बड़ी आसानी से हटा देता है। और हम सभी देखते हैं कि वेजिटा भी अब अपना पावर अप करने लगता है और वेजिटा कहता है, काकारोट, हमें इसे जल्द से जल्द खत्म करना ही पड़ेगा। आखिर इसने प्लेनेट अर्थ और गोहान के साथ में काफी बुरा किया है। जिसके बाद हम सभी देखते कि वेजिटा, गोकू और यहाँ पर कुंबर के बीच में काफी बड़ी फाइट होने लगती है। दूसरी तरफ हम सभी को फू का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक अजीब सी जगह पर बैठ के इन सभी फाइट को देखता रहता है। और फू कहता है, शाबाश कंबर, जैसा कि मुझे लगा था कि तुम इन दोनों सीन को अपने साथ में बिजी रखोगे और अब तुम अपना काम एकदम सही से कर रहे हो। तो अब मैं भी अकेला अकेला बैठा काफी बोर हो गया हूँ, तो अब लगता है कि मुझे उसे जिंदा कर देना चाहिए, पर उसके लिए मुझे ड्रैगन बॉल की जरूरत होगी। तो चलो अब मैं भी जरा काम करता हूँ और उन ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करता हूँ। और हम सभी देखते कि ये बोलते फू वहां से निकलने लग जाता है। और दूसरी तरफ हम सभी देखते कि गोकू, वेजिटा और कुंबर की फाइट बहुत ही जोर से चल रही होती है, लेकिन धीरे धीरे करके कंबर अपनी जैसे पावर अप करता रहता है, वो गोकू और वेजिटा दोनों के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ने लगता है। और हम सभी देखते कि गोकू इस टाइम पे काफी ज्यादा थक चुका होता है और वेजिटा भी कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? इसके पास इतनी ज्यादा शक्तियाँ आखिर कैसे आ सकती है? जिसके ऊपर कंबर कहता है, शायद मैंने तुम्हें नहीं बताया कि अभी तक मैं जिस चेम्बर के अंदर बंद था वहाँ पर मेरी शक्तियों का कोई भी जवाब नहीं था। मैं वहाँ से निकलने की कोशिश करता, लेकिन मेरा शरीर मुझे वहीं पर रोक लेता और इस वजह से मेरे शरीर ने अपने आप को खुद ही शक्तिशाली बनाया है। और अब मैं इतना ताकतवर हो चुका हूँ कि मैं तुम जैसे सेन को एक बार में ही खत्म कर सकता हूँ। और हम सभी देखते कि ये बोलते कंबर अपना काफी ज्यादा पावर अप करके अपने काफी बड़ा अटैक गोकू और वेजिटा की तरफ करता है और गोकू और वेजिटा उस अटैक को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते और वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिस अटैक के बाद से गोकू और वेजिटा की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। और कंबर कहता है, तो लगता है कि तुम दोनों का आखिरी समय अब खत्म हो गया और अब मैं तुम दोनों को खत्म करने के बाद उस प्लेनेट अर्थ और उस तीसरे सीन को भी खत्म कर दूंगा। और जैसा कि मुझे फू ने कहा था, तुम्हारा काम अब यहीं पर खत्म होगा। और हम देखते कि ये बोलते कंबर अपना एक काफी बड़ा अटैक प्रिपेयर करने लगता है और वो गोकू और वेजिटा की तरफ उस अटैक को फेंक देता है, जो देख के गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा चिंता में आ जाते हैं। और गोकू कहता है, क्या आखिर ये कैसे हो सकता है? इसके पास अभी भी इतनी ज्यादा शक्तियां कैसे बची है? मैंने अपनी पूरी पावर भी नहीं लगाई, मुझे लगा था कि अल्ट्रा इंस्टेंट इसके लिए काफी होगी, लेकिन ये तो अभी भी काफी ज्यादा शक्तिशाली है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, काकारोट, क्या तुम पागल हो? तुम्हें अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए था इसके खिलाफ। जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, वेजिटा तुमने भी तो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। जिसके ऊपर हम सभी देखते कि वो अटैक काफी ज्यादा नजदीक आ जाता है और गोकू और वेजिटा इस टाइम पे काफी बुरी हालत में होते हैं। और तभी हम सभी देखते कि एक अटैक वहां पर आता है, जो कि कंबर को उस अटैक को वहां से हटा देता है। और वो कहता है, नहीं, इतनी जल्दी ये सब खत्म नहीं होने वाला। जो कुछ भी तुमने हमारे साथ किया है वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा कंबर। और हम सभी देखते कि वहां पर गोहान आ जाता है और गोहान वेजिटा और गोकू से कहता है, डैड, वेजिटा, मैं इसे कुछ देर तक संभाल सकता हूँ और आप दोनों को पता है कि आपको आखिर क्या करना है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, गोहान, आखिर तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? और गोहान कहता है, वेजिटा तुम जानते हो कि आप दोनों को अब क्या करना है। और हम सभी देखते कि गोहान अपनी काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और गोहान अपनी बीस्ट फॉर्म पे चले जाता है और वो कंबर के साथ फाइट करने लग जाता है। और कंबर इस पे कहता है, ना जाने क्यों, लेकिन तुम तो सच में काफी ज्यादा बेवकूफ निकले। अभी कुछ देर पहले ही मैंने तुम्हारी काफी बुरी हालत कर दी थी, लेकिन फिर भी तुम लगता है कि नहीं सुधरे, तो मुझे तुम्हें जान से खत्म करना पड़ेगा।
और ये बोलते कंबर भी अपना अटैक करने लग जाता है गोहान के ऊपर। और हम सभी देखते हैं कि गोहान पहले से ही काफी ज्यादा थका हुआ होता है, लेकिन फिर भी वो कंबर से काफी बढ़िया तरीके से फाइट कर रहा होता है, जो देख के वेजिटा और गोकू भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और वेजिटा कहता है, काकारोट, तो क्या तुम तैयार हो? क्योंकि अब हमें ये करना ही पड़ेगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ वेजिटा मैं तो तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम तैयार हो? क्योंकि हमें ये अपनी पूरी ताकत से करना पड़ेगा, क्योंकि गोहान उसे ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाएगा। जिसके ऊपर वेजिटा पावर अप करते हुए कहता है, काकारोट, मैं तो इसके लिए शुरुआत से ही तैयार हूँ, तो चलो इसे दिखा देते हैं। और हम सभी देखते हैं कि इसी बीच गोकू और वेजिटा अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगते हैं और गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे जाके अपना एक बहुत ही ताकतवर कामेहामेहा अटैक तैयार करने लगता है। और दूसरी तरफ वेजिटा भी अपना फुल पावर अप करके अपना फाइनल फ्लैश अटैक बनाने लगता है और ये दोनों ही अपना एक कंबाइंड अटैक कर देते हैं कंबर की तरफ, जो देख के कंबर काफी ज्यादा चौंक जाता है और गोहान कंबर को एक काफी जोर का पंच मार के वहां से दूर हो जाता है। और तभी हम सभी देखते कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और ये अटैक जाके सीधा कंबर के काफी जोर का लगता है, जिसके बाद कंबर काफी दूर जाके गिरता है। और हम सभी देखते कि इस अटैक की वजह से गोकू और वेजिटा भी काफी ज्यादा थक जाते हैं। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, लगता है कि काकारोट, हमने उस कंबर को हरा ही दिया। ये अटैक उसके बस की बात नहीं थी कि वो इसे झेल पाए। और हम सभी देखते कंबर को, जिसकी हालत पहले से काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और इस अटैक के बाद कंबर जरा भी उठ भी नहीं पाता है। और गोकू और वेजिटा गोहान तीनों ही कंबर के पास जाते हैं और गोकू कहता है, हे मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी कि तुम एक सीएन होने के बावजूद उस फू का साथ क्यों दे रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि वो फू कितना बुरा इंसान है? जिसके ऊपर कंबर कहता है, तुम लोगों को नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है, तो इससे अच्छा यही होगा कि तुम लोग मुझे अब खत्म कर दो। जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, हाँ हाँ, हम तुम्हें खत्म कर देंगे, लेकिन उससे पहले हमने जो तुमसे पूछा है उसका जवाब दो। आखिर तुम एक सीएन होने के बावजूद भी फू जैसे इंसान का साथ कैसे दे सकते हो? क्या तुम्हारे अंदर एक सीएन ब्लड नहीं है? जिस पे कंबर कहता है, तुम लोगों को नहीं पता कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, जिस वजह से मैंने इतना सब सहा और जिस वजह से मैं इतना शक्तिशाली हुआ, तो तुम्हें ये सब जानने का कोई भी हक नहीं है, क्योंकि तुम भी उन गॉड्स के ही गुलाम हो। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हे हम किसी के भी गुलाम नहीं है और तुम हमें अपना दोस्त समझ सकते हो, तो तुम हमें अपनी सारी बातें बता सकते हो कंबर। जिसके ऊपर कंबर कहता है, हाँ क्योंकि जब से मैं तुम लोगों से लड़ा हूँ, मुझे ऐसा एक बार भी नहीं लगा कि तुम लोग बुरे इंसान हो, और ना ही तुम लोगों ने मुझे मारने की भी कोशिश करी। तो लगता है कि मैं तुम्हें अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। जिसके बाद हम सभी को फू का सीन दिखाया जाता है। हम सभी देखते कि फू ने सारी ड्रैगन बॉल को इकट्ठा कर लिया होता है और फू हंसते हुए कहता है, तो लगता है कि अब फाइनली उस सीन को भी जिंदा करने का समय आ चुका है, जिसके बारे में मैं काफी लंबे समय से सोच रहा था। और आखिर गोकू, वेजिटा, तुमसे मिलने के बाद ही तो मुझे मालूम चला कि आखिर सीन्स की पावर कितनी तो हो सकती है, और उस कंबर ने भी मुझे निराश नहीं किया है। तो चलो अब मैं तुम्हें जिंदा कर ही देता हूँ। और हम सभी देखते कि फू सारी ड्रैगन बॉल को एक साथ इकट्ठा करता है और ड्रैगन को वहां पर समन करता है और उस ड्रैगन से अपनी विश मांग लेता है। और हम सभी देखते कि वहां पर एक काफी बड़ी रोशनी निकल कर आती है और तभी वहां पर एक मास्क पहना हुआ शख्स आता है, जो कि कहता है, हे आखिर तुमने मुझे जिंदा क्यों किया है और आखिर तुम कौन हो? जिसके ऊपर फू कहता है, मेरा नाम फू है और तुम सिर्फ इतना ही जान लो सीएन, क्योंकि ये नाम तुम्हें आगे चलकर याद रखना है, क्योंकि तुम अब से मेरे लिए काम करने वाले हो। और अगर तुमने ऐसा करने से मना किया तो तुम कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकते कि मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकता हूँ। जिसके बाद वो मास्कियन कहता है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि तुम भी एकदम मेरे जैसे ही लगते हो। जिसके ऊपर फू हंसते हुए कहता है, तो अब एक और सीन है मेरे पास। लगता है कि धीरे धीरे करके मैं जो करना चाहता हूँ, मैं अपने प्लान में कामयाब होके रहूँगा, और अब आने वाले समय में मुझे कोई भी नहीं रोक सकता इस मल्टीवर्स में अपना कब्जा करने के लिए। तो हम सभी देखते कि गोकू और वेजिटा ने कंबर को हरा दिया होता है और कंबर अपने पास्ट के बारे में गोकू और वेजिटा को बताने वाला होता है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हे कंबर, हमें बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ
जिससे तुम सभी गॉड से नफरत करने लगे। और आखिरकार तुम एक सेन होने के बावजूद भी उस फू जैसे शख्स का कैसे साथ दे सकते हो जिसके ऊपर कंबर कहता है, गोकू, वेजिटा, मुझे तुमसे मिलने के बाद पता चला कि हर कोई बुरा नहीं होता। मुझे उस फू ने ही बताया था कि हमारे पूरे यूनिवर्स को उन गॉड्स ने हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। मेरा एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम था हर्ट्स, और हम दोनों आपस में काफ़ी ट्रेन करके काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली बने थे। लेकिन एक दिन न जाने क्या हुआ, धीरे धीरे करके हमारा यूनिवर्स जंजीरों में बनता रहा, और ऐसे करके हमारे पूरे के पूरे यूनिवर्स और सारे प्लैनेट को प्रिजन के अंदर कैद कर दिया गया। और जब हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स इस तरीके से जंजीरों से बंध गया, धीरे धीरे करके वहाँ की ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा हाई होने लगी, और धीरे धीरे करके हमारे सभी दोस्त और हमारे सभी मेंबर्स, यहाँ तक कि हमारे पूरे यूनिवर्स के सभी लोग धीरे धीरे करके ख़त्म हो गए। लेकिन उसके बाद मेरा वो दोस्त हर्ट्स भी ख़त्म हो गया। पर उसके बाद मेरे पास फू आया, और फू ने मुझे ऐसे चेम्बर के अंदर बंद कर दिया जिससे मैं ख़त्म नहीं हो पाऊँगा, जिससे मैं जिंदा बचा रहा, जिसकी मदद से मैं आज तक जिंदा बचा रहा। और फू ने ही मुझे बताया कि आखिर ये सब किया गया गॉड्स का है। इस वजह से मैं उन गॉड्स से बदला लेना चाहता था। लेकिन मुझे तुमसे मिलने के बाद पता चला, गोकू, वेजिटा, कि हर कोई इतना बुरा नहीं हो सकता। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हाँ, शायद तुम्हें सच्चाई के बारे में नहीं पता। लॉर्ड बीरस ने हमें बताया था कि वो फू और उसके साथी काफी बुरी हरकतें करने लगे थे, और वो इस पूरे मल्टीवर्स में अपना कब्जा करना चाहते थे, जिस वजह से उन गॉड्स ने तुम्हारे सभी यूनिवर्सेस को सील करके रख दिया। जिसके ऊपर कंबर कहता है, मुझे माफ़ कर देना गुहान, मैंने तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे पूरे प्लेनेट अर्थ को तबाह कर दिया। जिसके ऊपर गुहान कहता है, कोई बात नहीं कंबर, आखिरकार तुम्हें लास्ट में अपनी गलती का एहसास हो ही चुका है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, गुहान, तुम्हें कंबर को लेके वापस प्लेनेट अर्थ में जाना पड़ेगा। वहाँ पर तुम कंबर को बुल्मा के हीलिंग चेम्बर के अंदर डाल देना, जिससे वो थोड़ी देर के अंदर ही सही हो जाएगा। और तुम अर्थ की ड्रैगन बॉल की मदद से पूरे अर्थ को वापस से रिवाइव करना। हमें उस फू के पीछे जाना चाहिए, वेजिटा। जिसके ऊपर हम सभी देखते गुहान कहता है, ठीक है डैड, जैसा आपको सही लगे। तो चलो कंबर, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। और हम सभी देखते कि गुहान और कंबर प्लेनेट अर्थ के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वेजिटा कहता है, क्या करोट, क्या ये सही होगा? उस कंबर पे भरोसा करना, क्योंकि वो अभी अभी तो हमारे पास आया है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, मुझे लगता है कि हमें उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। साथ ही में हमें जल्द से जल्द उस फू को भी ढूंढना चाहिए। इसके बाद हम सभी को फू का सीन दिखाया जाता है। हम सभी देखते कि फू उस मार्क सेन के साथ में होता है, और फू कहता है, जैसा कि मुझे लगा था कि वो कंबर जरूर एक न एक दिन मेरे हाथों से निकल ही जाएगा, लेकिन मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास अब एक और सेन मौजूद है। तो जैसा कि मैंने तुम्हें समझाया था, तुम समझ चुके हो ना? जिसके ऊपर वो मार्क सेन कहता है, हाँ, जैसा तुमने मुझसे कहा था फू, उसमें मैं एकदम समझ चुका हूँ। तो बस अब मुझे जाना है और उस गोकू और वेजिटा का काम खत्म कर देना है। तो तुम यहीं बैठ के सब कुछ देखो कि कैसे मैं उन गोकू और वेजिटा को खत्म करके आता हूँ। और हम देखते कि ये बोलते मार्क सेन वहाँ से निकल जाता है गोकू और वेजिटा के पास जाने के लिए। दूसरी तरफ गोकू और वेजिटा भी आगे बढ़ ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा अटैक आता है, जिससे गोकू और वेजिटा बड़ी मुश्किल से ही बच पाते हैं। और गोकू कहता है, हे, आखिर कौन है वो जिसने ये अटैक हमारे ऊपर किया? तभी हम सभी देखते कि वो मार्क सेन गोकू और वेजिटा के सामने आके कहता है, तो लगता है कि तुम दोनों ने उस कंबर को हरा दिया है, लेकिन अब तुम्हारा सामना मुझसे होने जा रहा है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हे, अब आखिर ये कौन है? एक सेन खत्म नहीं हुआ कि दूसरा सेन आके यहाँ पर खड़ा हो चुका है। मैं इन सब से काफी ज्यादा थक चुका हूँ। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हो ना हो वेजिटा, ये सब वही फू कर रहा है, ये सब उस फू की ही चालें हैं। जिसके ऊपर मार्क सेन कहता है, तो क्या गोकू, वेजिटा, तुम दोनों हमारे साथ में खेलना नहीं चाहोगे? और हम देखते कि ये बोलते मार्क सेन वेजिटा के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वेजिटा बच के कहता है, आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ऊपर अटैक कर सको? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद वेजिटा अपना पावर अप करके अटैक करने के जाता है उस मार्क सेन के ऊपर, और गोकू पीछे से बोलता है, वेजिटा जरा संभल कर, इसके पास सच में काफी ज्यादा शक्तियां हैं। और हम सभी देखते कि मार्क सेन भी वेजिटा के ऊपर अटैक करता है, जिससे वेजिटा कुछ दूर जाके गिरता है। और वेजिटा कहता है, क्या
आखिर इस सीएन के पास भी इतनी ज्यादा शक्तियां आखिर कैसे आ सकती है? और ये बोलते ही वेजिटा अपना एक काफी बड़ा अटैक करता है उस मार्क सेन के ऊपर, जिससे वो मार्क सेन काफी दूर जाके गिरता है। और इस एक ही अटैक से वेजिटा ने काफी बुरी हालत कर दी होती है उस मार्क सेन की, जिसके ऊपर वो सेन कहता है, मानना पड़ेगा वेजिटा, तुम्हारे पास पहले के मुकाबले काफी ज्यादा शक्ति आ चुकी है, लेकिन मैं भी तुम्हें निराश नहीं करूंगा। और ये बोलते मार्क सेन एक अपना काफी ज्यादा पावर अप करके अटैक करता है वेजिटा के ऊपर। और हम सभी देखते कि वेजिटा और उस मार्क सेन के बीच में वहां पर लड़ाई होने लगती है और धीरे धीरे करके वहां पर काफी बड़े धमाके होने लगते हैं। और तभी मार्क सेन कहता है, लगता है कि समय आ चुका है वेजिटा कि हम दोनों एक दूसरे को अपनी पूरी शक्तियां दिखाएं। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या क्या मतलब है तुम्हारा पूरी शक्तियों से? क्या तुम अभी अपनी पूरी ताकत में नहीं लड़ रहे? जिसके ऊपर वो मार्क सेन कहता है, क्या तुम देखना चाहोगे मेरी पूरी शक्तियां वेजिटा? और ये बोलते मार्क सेन अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और हम सभी देखते कि वो मार्क सेन सुपर सेन 3 रोज फॉर्म पे चले जाता है। और ये देख के वेजिटा काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो मार्क सेन कहता है, तो चलो वेजिटा, लगता है कि मुझे तुम्हें अपनी थोड़ी और शक्तियां दिखानी पड़ेगी। और ये बोलते मार्क सेन एक वेजिटा के ऊपर काफी ज्यादा बड़ा अटैक करता है, जिससे वेजिटा काफी दूर जाके गिरता है। और वेजिटा कहता है, क्या आखिर इसके पास अभी भी क्या सच में इतनी ज्यादा शक्तियां हैं? जिसके बाद वो मार्क सेन कहता है, वेजिटा, तुम तो एक प्रिंस सेन कहलाने के लायक भी नहीं हो। तुम तो मेरे बस इस एक अटैक से कितने ज्यादा तकलीफ में आ गए हो। जिसको देख के गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि आखिर मार्क सेन को वेजिटा के बारे में इतना कैसे पता है। और वेजिटा कहता है, आखिर तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कैसे मालूम है? जिसके ऊपर मार्क सेन कहता है, धीरे धीरे करके सब पता चल जाएगा वेजिटा, लेकिन अभी तो तुम्हारे मरने का समय आ चुका है। और ये बोलते मार्क सेन अपना एक काफी बड़ा अटैक कर देता है वेजिटा के ऊपर, लेकिन हम सभी देखते कि बीच में गोकू आ जाता है, जो कि अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे होता है। और गोकू कहता है, आखिर तुम कौन हो जो हमारे बीच रास्ते में आए, और तुम हमें पहले से ही कैसे जान सकते हो? जिसके ऊपर वो मार्क सेन कहता है, गोकू, क्या तुम खुद पता लगाना नहीं चाहोगे? और हम सभी देखते कि ये बोलते मार्क सेन गोकू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे उस अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है। गोकू भी अब अपने काफी सारे अटैक करने लग जाता है उस मार्क सेन के ऊपर, जिससे वो मार्क सेन काफी मुश्किल से ही बच पाता है। और मार्क सेन कहता है, मानना पड़ेगा गोकू, तुम्हारे पास पहले से काफी ज्यादा शक्ति आ चुकी है, तो चलो मैं भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता हूँ। और ये बोलते गोकू और मार्क सेन एक दूसरे की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। और हम सभी देखते हैं कि गोकू अपने काफी जोर का पंच लगाता है उस मार्क सेन के, जिससे उस मार्क सेन का मांस वहीं पर टूट जाता है, जो देख के वेजिटा काफी ज्यादा चौंक जाता है। और वेजिटा कहता है, क्या आखिर ये कैसे हो सकता है? इसीलिए तुम हमसे ऐसे बात कर रहे थे जिसे तुम हमें पहले से जानते हो। और ये देख के गोकू कहता है, ओ अच्छा, तो तुम हो, तो आखिर तुम जिंदा वापस कैसे हो पाए ब्लैक? और हम सभी देखते कि वो मार्क सेन और कोई नहीं होता बल्कि वो ब्लैक होता है। और वेजिटा पूछता है, ब्लैक, आखिर तुम यहाँ पर वापस कैसे आ पाए और तुमने ये नई पावर्स को कैसे हासिल किया? जिसके ऊपर हम सभी देखते कि ब्लैक कुछ भी नहीं बोलता और बस हंसता रहता है। तो हम सभी देखते कि वो मार्क सेन और कोई नहीं बल्कि ब्लैक होता है। और ब्लैक को देखने के बाद गोकू और वेजिटा दोनों ही काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और वेजिटा कहता है, ब्लैक, आखिर तुम वापस से जिंदा कैसे हो सकते हो? जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, तो ब्लैक, आखिर तुम ही थे जो इतनी देर से हमारे साथ में लड़ रहे थे, तो हमें बताओ कि आखिर तुम वापस जिंदा कैसे हो सकते हो और तुमने ये नई शक्तियां कैसे हासिल करी? जिसके ऊपर ब्लैक हंसते हुए कहता है, गोकू, वेजिटा, मुझे लगा था कि तुम मेरी शक्ति को देख के पहले ही समझ जाओगे कि मैं कौन हूँ, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाए। तो चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि आखिर मैं वापस कैसे आ पाया। मुझे उस फू ने वापस से रिवाइव करवा दिया ड्रैगन बॉल की मदद से, और बस मैंने भी यही सोचा था कि उसने अपने फायदे के लिए मुझे जिंदा कराया, लेकिन जब मुझे पता चला कि आखिर उसके इरादे क्या है तो मैं भी काफ़ी सोच में पड़ गया और मैंने भी उसका साथ देना चाहा। और जब उसने मुझे बताया कि मुझे गोकू और वेजिटा को ख़त्म करना है तो और भी मज़े आने लगे, और बस उसके बाद मैं तुम्हारे सामने आ गया। और तुम्हें तो पता ही है कि उसके बाद क्या क्या हुआ गोकू वेजिटा।
जिसके ऊपर गोकू कहता है, तो अच्छा ये सब बातें हैं ब्लैक, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि तुम ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने वाले। और हम सभी देखते कि ये बोलते गोकू अपनी अल्ट्रा एंशिएंट फॉर्म पे अटैक करने के जाता है ब्लैक के ऊपर, लेकिन तभी वेजिटा बीच में आ जाता है और वो कहता है, हे कैकरॉट, तुम्हें पता है कि अगर ये ब्लैक है तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरा शिकार है। और ये बोलते वेजिटा अपने पावर अप कर लेता है और वो अटैक करने के लिए चले जाता है ब्लैक के ऊपर, जिसे ब्लैक बड़ी आसानी से रोक के कहता है, वेजिटा तुम कुछ देर पहले ही मुझसे लड़ चुके हो और तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे पास इतनी शक्तियां नहीं है कि तुम मेरा सामना कर सको। और ये बोलते ब्लैक अपना काफी बड़ा अटैक वेजिटा के ऊपर करता है, जिससे वेजिटा कुछ दूर तो जाके गिरता है, लेकिन वो हाथों हाथ ही खड़ा हो जाता है। और वेजिटा कहता है, ब्लैक, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि तुम वो अकेले नहीं हो जिसने नई शक्तियों को हासिल किया है। और ये बोलते वेजिटा अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और हम सभी देखते कि वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म पे चले आता है, जिसको देख के ब्लैक कहता है, ओह अच्छा वेजिटा, तो सच में तुमने भी काफी ज्यादा मेहनत करी है, तो चलो देख लेते हैं कि किसकी नई पावर्स किससे ज्यादा शक्तिशाली है। जिसके बाद हम सभी को फू का सीन दिखाया जाता है और फू किसी अनजान शख्स से बात कर रहा होता है और वो कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या ब्लैक अब इन दोनों को ज्यादा देर तक संभाल पाएगा? जिसके ऊपर वो शख्स कहता है, नहीं फू, मुझे नहीं लगता है कि ब्लैक उन दोनों को अब ज्यादा देर तक संभाल भी पाएगा। तो तुम क्या कहते हो, क्या हमें वहां पर जाना चाहिए? जिसके ऊपर फू हंसते हुए कहता है, हाँ जैसा मुझे लगा था, तुम्हें भी वहां पर जाने की काफी ज्यादा जल्दी है, तो चलो अब हम वहीं पर चलते हैं। और हम सभी देखते कि फू और वो शख्स निकल जाते हैं उसी तरफ, और तभी हम सभी देखते कि ब्लैक और वेजिटा के बीच में काफी बड़ी फाइट चल रही होती है। वेजिटा तभी अपने काफी बड़ा अटैक ब्लैक के ऊपर करता है, जिससे ब्लैक बच नहीं पाता और वो काफी दूर जाके गिरता है। लेकिन तभी ब्लैक अचानक से खड़ा हो जाता है और वो वेजिटा के ऊपर अपने काफी बड़ा की ब्लास्ट करता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और हम सभी देखते कि इस अटैक के बाद ब्लैक और वेजिटा दोनों ही काफी ज्यादा मुश्किल में होते हैं और दोनों की काफी सारी चोटें लगी होती है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हे वेजिटा, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? क्योंकि अगर हम दोनों ब्लैक के ऊपर एक साथ अटैक करेंगे तो हम ब्लैक को बड़ी आसानी से हरा सकते हैं। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, नहीं कैकरॉट, मैं इसे अकेला ही हरा सकता हूँ, तुम तो देख ही सकते हो। और ये बोलते वेजिटा अपना एक अटैक करता है ब्लैक के ऊपर, जिससे ब्लैक वापस से कुछ दूर जाके गिरता है। और ब्लैक कहता है, मानना पड़ेगा वेजिटा, तुम्हारे पास काफी ज्यादा शक्ति आ गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे हरा पाओगे। और ये बोलते ब्लैक अपने एक वेजिटा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी हम सभी देखते कि गोकू भी बीच में आ जाता है और वेजिटा गोकू को देख के गुस्से में आके कहता है, हे कैकरॉट, आखिर तुम मेरे और ब्लैक के बीच में क्यों आ गए? तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके ऊपर गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, अगर ये फाइट ऐसे ही चलती रही तो ना जाने फू अपने कौन कौन से साथियों को जिंदा कर लेगा, तो हमें जल्द से जल्द ब्लैक को खत्म करके फू के पास जाना पड़ेगा। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, अगर ऐसा है तो मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगा, तुम साइड में हो जाओ। और गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, ये हम दोनों को एक साथ करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी नई शक्तियां ब्लैक के बराबर की है, तो तुम ब्लैक को इतनी आसानी से तो खत्म नहीं कर पाओगे। और हम सभी देखते कि ये बोलते गोकू भी ब्लैक के ऊपर अटैक कर देता है और इसी बीच वेजिटा भी अपना एक अचानक से अटैक करता है ब्लैक के ऊपर, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और इस अटैक की वजह से ब्लैक को काफी ज्यादा चोटें लगती है और वो काफी दूर जाके गिरता है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, तो अब इसे मैं खत्म करूंगा कैकरॉट, तुम जरा पीछे हटो। और ये बोलते वेजिटा अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और वो अपनी सारी शक्तियों को एक साथ मिला के अपना काफी बड़ा फाइनल फ्लैश अटैक करता है ब्लैक की तरफ। लेकिन तभी हम सभी देखते कि एक बहुत ही बड़ा अटैक वहां पर आता है, जो कि वेजिटा के उस फाइनल फ्लैश अटैक को वहां से हटा देता है और वो अटैक गोकू और वेजिटा के जाके लगता है, जिससे वेजिटा और गोकू ही काफी दूर जाके गिरते हैं और दोनों ही अपनी बेस फॉर्म पे वापस लौट आते हैं। और तभी हम सभी देखते कि वहां पर फू आ चुका होता है और फू कहता है, हे ब्लैक, जैसा कि मुझे लगा था तुमने इन दोनों को काफी अच्छी टक्कर दी, लेकिन अब तुम्हारा आराम करने का समय आ चुका है, क्योंकि इन दोनों के लिए मैं एक और तोहफा लेकर आया हूँ। और हम सभी देखते कि फू के साथ वही शख्स होता है जो कि गोकू और वेजिटा को देख के कहता है, हे सैयन, क्या तुम अब मेरे साथ खेलना नहीं चाहोगे? वैसे भी काफी देर हो चुकी है, मैंने काफी लंबे समय से किसी के साथ में लड़ाई नहीं करी है,
जिसके ऊपर फू कहता है, हाँ हाँ हर्ट्स, तो तुम जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो। तुम चाहो तो इन दोनों सीएंस को यहीं पर खत्म भी कर सकते हो। जिसके बाद हम सभी को पता चलता है कि इस शख्स का नाम हर्ट्स होता है, जो सुन के गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और वेजिटा कहता है, कैकरॉट, क्या तुमने वो सुना? क्या यही वो हर्ट्स है जिसके बारे में कंबर बात कर रहा था? जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, हाँ वेजिटा, शायद ये वही है, लेकिन जैसा कि हमने कंबर ने बताया था कि हर्ट्स तो काफी अच्छा इंसान था, तो फिर वो फू का साथ आखिरकार कैसे दे सकता है? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हाँ कैकरॉट, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सच में ये हर्ट्स ही है? जिसके ऊपर हर्ट्स कहता है, हे साइंस, तुम आखिरकार आपस में क्या बातें कर रहे हो? क्या तुम मरने से पहले एक दूसरे से आखिरी बार बातें कर रहे हो? और ये बोलते ही वर्ड्स अपना एक अटैक करता है गोकू और वेजिटा के ऊपर, जिससे गोकू और वेजिटा बड़ी आसानी से बच जाते हैं और वो दोनों ही पावर अप करके अटैक करने के लिए जाते हैं हर्ट्स के ऊपर। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि हर्ट्स अपना एक स्पेशल अटैक करता है, जिससे गोकू और वेजिटा वहीं पर जमीन पे लेट जाते हैं और वो उठने की काफी ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन हर्ट्स के अटैक की वजह से वो बिल्कुल भी नहीं उठ पाते। और गोकू कहता है, हे वेजिटा, आखिर ये क्या हो रहा है? आखिर मैं उठ नहीं पा रहा। जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, हाँ कैकरॉट, न जाने ये कैसे हो रहा है। क्या ये इसकी शक्तियों की वजह से है? क्योंकि मैं भी बिल्कुल उठ नहीं पा रहा हूँ। जिसके ऊपर फू कहता है, तो हर्ट्स, लगता है कि तुम इन दोनों को आसानी से संभालोगे, तो मैं यहाँ से चलता हूँ, क्योंकि तो तुम्हें पता है ना कि हमारा प्लान क्या है इस पूरे ब्रह्मांड में, आगे चलकर हम क्या क्या करने वाले हैं। तो बस तुम्हें इन दोनों सयन को खत्म कर देना है, क्योंकि हो सकता है कि आगे चलकर ये हमारे लिए एक काफी बड़ा खतरा बने। जिसके ऊपर ब्लैक भी कहता है, हाँ वो एकदम सही कह रहा है, तो तुम्हें इन दोनों सयन को खत्म कर देना चाहिए। और हम देखते कि ये बोलते फू और ब्लैक वहां से निकल जाते हैं। जिसके ऊपर हर्ट्स कहता है, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि इन दोनों सयन का काम तो अब खत्म होने वाला है। जिसके बाद हम सभी देखते गोकू और वेजिटा उठने की तो काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो उठ नहीं पाते। और तभी हर्ट्स अपना काफी बड़ा अटैक बनाने लगता है और वो लॉन्च कर देता है उन दोनों की तरफ। लेकिन तभी हम सभी देखते कि बीच में बीरस आ जाता है और बीरस कहता है, गोकू, वेजिटा, तुम दोनों इतनी आसानी से कैसे हार मान सकते हो? जिसे देख के गोकू कहता है, क्या लॉर्ड बीरस, आखिर आप यहाँ पर कैसे? जिसके ऊपर बीरस कहता है, मैंने तुम दोनों के ऊपर काफी भरोसा किया है गोकू वेजिटा, तो मैं जानता हूँ कि अगर इन फू और इन सभी को अगर कोई रोक सकता है तो वो तुम दोनों ही हो। तो मैं तुम दोनों के लिए ये आखिरी बार करने जा रहा हूँ, और मैं इस हर्ट्स को थोड़ी देर तक संभालूंगा जब तक तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। और हम देखते कि ये बोलते बीरस अपना एक अटैक करता है हर्ट्स के ऊपर, जो देख के हर्ट्स कहता है, ओह क्या बात है, दो सयन की मदद करने एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आ रखा है, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? ये बोलते ही हम सभी देखते कि हर्ट्स अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और वो कहता है, शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन मुझे मालूम है कि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की लिमिट्स कितनी हो सकती है। तो तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि तुमने ये अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला लिया है जो तुम मेरे सामने आए हो। और हम सभी देखते कि ये बोलते हर्ट्स अपने काफी बड़ा अटैक बनाने लगता है और वो ये अटैक फेंक देता है बीरस की तरफ, जो देख के गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा चिंता में आ जाते हैं। और गोकू चिल्ला के कहता है, लॉर्ड बीरस, आपको वहां से हट जाना चाहिए, क्योंकि ये अटैक सच में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। जिसके ऊपर बीरस कहता है, गोकू, वेजिटा, मैं तुम दोनों की यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मदद के लिए आया हूँ, तो तुम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि तुम दोनों अब इन सारे संसार की आखिरी उम्मीद हो। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हाँ कैकरॉट, तो हमें यहाँ से अब चलना चाहिए, क्योंकि हमारी हालत पहले से काफी ज्यादा बुरी हो चुकी है। जिसके ऊपर हम सभी देखते कि गोकू और वेजिटा वहां से निकल जाते हैं। और तभी हम सभी देखते कि वो अटैक बीरस की तरफ आ जाता है और बीरस अपनी पूरी ताकत लगा देता है उस अटैक को रोकने की। जिसके ऊपर हर्ट्स कहता है, क्या बात है बीरस, मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे इस अटैक को छू तक पाओगे, क्योंकि इतने सालों की ट्रेनिंग के बाद मैंने एक ऐसा अटैक बनाया था जिसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन छू तक नहीं पाएंगे, और इसी वजह से आज तुम्हारा इसी अटैक से खात्मा होने जा रहा है। और हम सभी देखते कि बीरस उस अटैक को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे
बीरस वहीं पर खत्म हो जाता है। तो हम सभी देखते हैं कि बीरस के खत्म होने के बाद गोकू और वेजिटा प्लैनेट अर्थ में लौट जाते हैं, जिनकी हालत पहले से काफी ज्यादा बुरी होती है। और जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं, गोहान और कंबर उन्हें देख के काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और गोहान कहता है, डैड, वेजिटा, आखिर आप दोनों की ऐसी हालत किसने कर दी? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, कंबर, तुमने हमसे झूठ बोला था। मैंने कहा था ना कैकरॉट, हमें इसमें पहले से ही विश्वास नहीं करना चाहिए था। जिसके ऊपर कंबर कहता है, क्या तुम आखिर क्या कह रहे हो वेजिटा? मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, कंबर, तुमने जो कुछ भी हमसे कहा था, क्या वो सच था? क्या तुम्हारा वो दोस्त हर्ट खत्म हो चुका था या फिर नहीं? क्योंकि हमारी ऐसी हालत उसी ने करी है। अगर लॉर्ड बीरस समय पर नहीं आते तो हम वहीं पर खत्म हो जाते। जो सुन के कंबर भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है, क्या? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता गोकू वेजिटा, हर्ट्स तो मेरी आंखों के सामने खत्म हुआ था, तो आखिर ऐसा कैसा हो सकता है? वो हर्ट्स नहीं होगा। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, नहीं, हम जानते हैं कि वो हर्ट ही था। फू ने हमारी आंखों के सामने उसे हर्ट ही कहा था और उसने भी अपने आप को हर्ट ही बताया था। जो सुन के काफी ज्यादा हैरानी में रहता है कंबर। जिसपे गोहान कहता है, लेकिन डैड, वेजिटा, आखिर आप दोनों की हालत, क्या वो हर्ट्स ऐसे कर सकता है? क्या सच में उसके पास इतनी ज्यादा शक्तियां हैं? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हाँ गोहान, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं होता कि उस जैसे के पास ऐसी शक्तियां भी हो सकती है। यहाँ तक कि खुद लॉर्ड बीरस भी शायद उसे रोकने में नाकामयाब होंगे। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, शायद लॉर्ड बीरस भी उसे नहीं रोक पाएंगे। लेकिन तभी हम सभी देखते कि वहां पे अचानक से वीस आ जाता है। और वीस को देख के गोकू कहता है, क्या वीस, आखिर तुम यहाँ पर कैसे? तुम्हें तो लॉर्ड बीरस की मदद करने जाना चाहिए था। जिसके ऊपर वीस कहता है, मुझे माफ कर देना गोकू वेजिटा, लेकिन लॉर्ड बीरस अब नहीं रहे। जो सुन के गोकू वेजिटा काफी ज्यादा हैरानी पे आ जाते हैं। और वेजिटा कहता है, क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है वीस? क्या उस हर्ट ने लॉर्ड बीरस को भी खत्म कर दिया? जिसके ऊपर वीस कहता है, हाँ, और मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली है गोकू और वेजिटा, जो इस आने वाले समय में इस मल्टीवर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहने वाली। जो सुन के गोकू कहता है, क्या? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है वीस? साफ साफ बताओ। जिसके ऊपर वीस कहता है, सबसे पहली बात, उस हर्ट्स ने लॉर्ड बीरस को ख़त्म कर दिया है, यानी कि हर्ट्स के पास पहले से काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ आ चुकी है। और दूसरी बात, जब मैं ग्रैंड प्रीस्ट और जिनोसामा के साथ में था, तब हम सभी लोग मिलकर सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे। तब हम सभी को ग्रैंड प्रीस्ट से काफ़ी बड़ी बात पता चली कि वो फू अपने डीमन किंग को जिंदा करने वाला है। जो सुन के वेजिटा कहता है, क्या? क्या मतलब है तुम्हारा वीस उस डीमन किंग से? जिसके ऊपर कंबर कहता है, क्या फू सच में उस डीमन किंग को जिंदा करने वाला है? जिस पे गोकू कहता है, क्या तुम डीमन किंग के बारे में कुछ भी जानते हो कंबर? जिसके ऊपर कंबर कहता है, मैं ज़्यादा तो नहीं जानता गोकू, लेकिन उस प्रिजन प्लेनेट के अंदर मैंने कई बार डीमन किंग के बारे में सुना है। और डीमन किंग के बारे में ये कहना है कि वो आज तक का सबसे पावरफुल डीमन था और उसे रोकने के लिए खुद लॉर्ड ज़ालामा को आना पड़ा था। और उस समय में जिनोसामा भी उस डीमन किंग का सामना नहीं कर पाए थे। जो सुन के गोकू वेजिटा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और उसी के बाद हम सभी को फू का सीन दिखाया जाता है, जो कि ब्लैक के साथ में होता है। और तभी वहाँ पर हर्ट्स भी आ जाता है और हर्ट्स कहता है, हे फू, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। जिसके ऊपर फू कहता है, क्या बात है हर्ट्स? लगता है कि तुमने उन दोनों सैयन को काफ़ी जल्दी ख़त्म कर दिया है। जिस पर हर्ट्स कहता है, नहीं फू, मैं उन दोनों सैयन को ख़त्म नहीं कर पाया, क्योंकि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वहाँ पर आ गया था। लेकिन मैंने उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस को बड़ी आसानी से ख़त्म कर दिया। जो सुन के ब्लैक कहता है, क्या सच में इसके पास इतनी ज़्यादा शक्तियाँ है कि इसने एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, वो भी बीरस को ख़त्म कर दिया? जिसके ऊपर फू गुस्से में कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा कि वो दोनों सैयन जिंदा बच गए? हर्ट्स, ऐसा बिल्कुल भी तुम्हें नहीं करना चाहिए था। वो दोनों सैयन आगे चलकर हमारे लिए काफ़ी बड़ा खतरा बन सकते हैं। जिसके ऊपर हर्ट्स कहता है,
तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है फू, क्योंकि अगर वो दोनों सैयन हमारे सामने वापस से आते हैं तो मैं उन्हें बड़ी आसानी से ख़त्म कर दूंगा। लेकिन अब हमें आगे क्या करना है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? जिसके ऊपर फू कहता है, हाँ हर्ट्स, मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि तुम्हें फ़िलहाल तो वापस से प्रिजन प्लैनेट में लौटना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर और भी काफ़ी सारे काम हैं जो तुम्हें खुद देखने हैं। और मैं और ब्लैक यूनिवर्स 6 को जा रहे हैं ताकि हम उन सभी सुपर ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करके उस सुपर शेरॉन को बुला सके और अपने डीमन किंग को जिंदा करवाएं। जिसके ऊपर हर्ट्स कहता है, ओ अच्छा फू, तो मुझे लगा ही था कि शुरुआत से ही तुम्हारा प्लान हमारे डीमन किंग को जिंदा करना है। लेकिन क्या उस शेरॉन के अंदर इतनी शक्तियां हैं कि वो हमारे उस डीमन किंग को जिंदा कर सकते हैं? जिसके ऊपर फू कहता है, हाँ हर्ट्स, शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन सुपर ड्रैगन बॉल उन सभी ड्रैगन बॉल से काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होती है और उसकी मदद से हम अपने डीमन किंग को भी जिंदा कर सकते हैं। जिसके ऊपर ब्लैक कहता है, तो फू, अब इंतज़ार किस बात का है? तो हमें जल्द से जल्द चलना चाहिए ताकि हम तुम्हारे उस डीमन किंग को जिंदा कर पाए। और हम सभी देखते कि ये बोलते हर्ट्स प्रिजन प्लैनेट के लिए चले जाता है और दूसरी तरफ ब्लैक और फू निकल जाते सुपर ड्रैगन बॉल इकट्ठा करने के लिए। और तभी हम सभी को वापस से गोकू का सीन दिखाया जाता है और वीस गोकू को कहता है, गोकू, मुझे मालूम है कि इस समय में तुम लोग पहले से काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो चुके हो, तो अगर इन सभी को कोई रोक सकता है तो वो तुम ही लोग हो, क्योंकि हम एंजल को अलाउड नहीं है लड़ना। ऊपर से जिनोसामा भी इस समय में सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को वापस जिंदा करने के रिचुअल में बिजी है, तो सिर्फ और सिर्फ तुम लोग ही हो जो इन सभी को रोक सकते हैं। जिसके ऊपर गोकू कहता है, ठीक है वीस, तो अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम उन सभी को रोक के रहेंगे। क्या तुम तैयार हो वेजिटा? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, बिल्कुल कैकरॉट, तो चलो आज उन सभी डीमंस को दिखा दिया जाए कि हम साइंस में कितनी ज्यादा शक्तियां हैं। जिसके ऊपर कंबर कहता है, वेजिटा, अगर तुम्हें किसी भी तरीके से लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे भी नहीं मालूम था कि आखिर हर्ट्स जिंदा है, तो अगर हर्ट्स को कोई इस समय में रोकेगा तो वो मैं ही होऊंगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, तो ठीक है कंबर, मैं तुम्हारा इस चीज़ में साथ देने वाला हूँ। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, तो ठीक है कैकरॉट, तो तुम और कंबर उस हर्ट्स को रोकने जाओगे और मैं और गुहान उस फू और उस ब्लैक को रोकने के लिए जाएंगे। क्या तुम तैयार हो गुहान? जिसके ऊपर गुहान कहता है, हाँ वेजिटा, मैं काफ़ी लंबे समय से चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ किसी मिशन पे जाऊं, तो अब ये होके रहेगा। तो अब हम बता देंगे कि आखिर हम चारों सैयन में कितनी ज़्यादा शक्तियां हैं और वो डीमंस हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं टिकने वाले। तो हम सभी देखते कि फू अपने डीमन किंग को जिंदा करने के लिए ब्लैक के साथ सुपर ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए निकल चुका होता है और दूसरी तरफ हर्ट्स भी प्रिजन प्लेनेट की तरफ वापस से लौट चुका होता है। तभी प्लेनेट अर्थ के अंदर हम सभी देखते कि वेजिटा गोहान के साथ ब्लैक और फू को रोकने के लिए निकल जाता है और गोकू कंबर के साथ हर्ट्स के पास जाने के लिए निकल चुका होता है। और तभी हम सभी देखते वेजिटा को, जो कि गोहान से कहता है, हे गोहान, मुझे मालूम है कि तुम उस ब्लैक से पहली बार मिलोगे, लेकिन इस बात को याद रखना कि उसका चेहरा तुम्हारे डैड से मिलता है, तो तुम भावुक मत हो जाना, क्योंकि तुम ऐसी गलती लड़ाई के बीच में बहुत करते हो। जिसके ऊपर गोहान कहता है, हाँ वेजिटा, मुझे मालूम है, लेकिन इस बार मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। जिसके बाद हम सभी को गोकू का सीन दिखाया जाता है, जो कि कंबर के साथ में होता है और गोकू कंबर से कहता है, हे कंबर, तुमने तो बोला था कि वो तुम्हारा दोस्त हर्ट्स पहले मारा जा चुका है, लेकिन आखिर वो जिंदा वापस कैसे हो सकता है? जिसके ऊपर कंबर कहता है, गोकू, सच बताऊं तो इस बारे में मुझे भी कुछ भी नहीं पता, और हो ना हो इस समय में हर्ट्स ज़रूर उस प्रिजन प्लेनेट की तरफ होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हर्ट्स हमें कहाँ पर मिल सकता है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, तो ठीक है कंबर, अब हमें प्रिजन प्लेनेट की तरफ चलना चाहिए और तुम्हारे उस दोस्त हर्ट से जरा मेरे को भी मिलाओ। जिसके बाद हम सभी को फू और ब्लैक का सीन दिखाया जाता है। हम सभी देखते कि फू ने आधे से ज्यादा ड्रैगन बॉल इकट्ठा कर ली होती है। जिसके ऊपर ब्लैक कहता है, हे फू, आखिर
अब हम कब तक उन बाकी बची हुई ड्रैगन बॉल को ऐसे ढूंढते रहेंगे? क्या तुम्हारे पास उसके अलावा कोई दूसरा प्लान है? जिसके ऊपर फू कहता है, देखो ब्लैक, अब मैं जानता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही सुपर ड्रैगन बॉल रही है, तो वो ज़रूर यहीं कहीं होगी। तो हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो साइंस हमारे बीच में वापस आने की सोचे। जिसके बाद फू और ब्लैक वापस से सारी ड्रैगन बॉल ढूंढने लगते हैं और हम सभी देखते हैं कि तभी ब्लैक को एक और सुपर ड्रैगन बॉल मिल जाती है और अंत में सिर्फ एक ही सुपर ड्रैगन बॉल बची हुई होती है, जिसे देखने के बाद जिसके ऊपर फू कहता है, अब सिर्फ हमें एक ही सुपर ड्रैगन बॉल चाहिए और उसके बाद हम आखिरकार हमारे डीमन किंग को आजाद करा पाएंगे। और तभी ब्लैक और फू को एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज होती है, ओ अच्छा, तो क्या तुम इतनी आसानी से अपने डीमन किंग को जिंदा कर सकते हो? लेकिन उससे पहले क्या तुम अपने प्रिंस से नहीं मिलना चाहोगे? और हम सभी देखते कि वहां पर वेजिटा और गोहान आ चुके होते हैं, जिसे देख के ब्लैक कहता है, हे प्रिंस वेजिटा, आखिर तुम कितनी बार हमसे यूं ही मार खाते रहोगे और वापस यूं ही पिटने के लिए आते रहोगे? जिसके ऊपर गोहान कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, इस बार वेजिटा के साथ में यहाँ पर मैं भी आया हूँ और इससे पहले ब्लैक तुमने मुझे कभी भी नहीं देखा होगा। तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं तुम्हें आज यहाँ पर ख़त्म करने के लिए आया हूँ। जिसके ऊपर फू कहता है, हे ब्लैक, मुझे आखिरी सुपर ड्रैगन बॉल ढूंढनी है, तो तुम इन दोनों को संभालो जब तक मैं उससे ढूंढता हूँ। और ये बोलते फू वहां से बड़ी तेजी से निकल जाता है, जिसके पीछे गुहान जाने के लिए तो जाता है, लेकिन तभी ब्लैक गुहान के बीच में आ जाता है और वो कहता है, क्या बात है, तुमने अभी तो कहा कि हम पहले नहीं मिले, तो तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़ के आखिर कैसे जा सकते हो? क्या मैं तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ? जिसके ऊपर गोहान कहता है, क्यों नहीं, मेरा नाम गोहान है और मैं उसी का बेटा हूँ जिसकी तुमने बॉडी चुरा रखी है ब्लैक। और ये बोलते ही गोहान अपना अटैक ब्लैक के ऊपर कर देता है, जिससे ब्लैक काफी दूर जाके गिरता है और ब्लैक खड़े होकर हंसते हुए कहता है, हाँ, मानना पड़ेगा, तुम्हारे पास सच में गोकू की जैसी ही शक्तियां हैं। तो चलो आ जाओ, मैं भी तुम्हें बिना किसी देरी के अपनी सारी शक्तियां दिखाता हूँ। और ये बोलते हम सभी देखते कि ब्लैक सीधा बिना किसी देरी के सुपर सेन 3 रोज फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म होके अटैक कर देता है गोहान के ऊपर। लेकिन तभी वेजिटा बीच में आ जाता है और उस अटैक को वहां से हटा के कहता है, हे गोहान, तुम जाओ उस फू के पास और इस ब्लैक को मैं रोकता हूँ। और ये बोलते हम सभी देखते कि गोहान वहां से निकल जाता है और ब्लैक कहता है, क्या बात है वेजिटा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले मेरा सामना भी कर सकते हो? क्योंकि पिछले बार तुम्हारा वो साथी गोकू तुम्हारे साथ में था, लेकिन इस बार तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं है वेजिटा। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, ब्लैक, सच बताऊं तो मैं भी बस यही चाहता था कि तुम और मैं और कोई भी नहीं हो। तो चलो आज देख लेते हैं कि आखिर किसके पास कितनी ज्यादा शक्तियां हैं। और हम सभी देखते कि ये बोलते वेजिटा अपना पावर अप करके फाइनल फ्लैश अटैक करता है सीधा ब्लैक की तरफ, अपने दूसरे अटैक से हटाने की तो कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और हम सभी देखते कि वेजिटा और ब्लैक के बीच में फाइट चालू हो जाती है। और दूसरी तरफ हम सभी को गोकू का सीन दिखाया जाता है और गोकू फाइनली प्रिजन प्लेनेट में पहुंच चुका होता है। जिसके ऊपर कंबर कहता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता, हर्ट्स क्या सच में जिंदा है? मुझे उसकी एनर्जी फील हो रही है गोकू। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हमने तुम्हें पहले ही बोला था कंबर कि तुम्हारा वो दोस्त हर्ट्स जिंदा हो चुका है। लेकिन तभी हम सभी देखते कि गोकू और कंबर के पीछे से एक काफी बड़ा अटैक उन दोनों की तरफ आता है, जिससे वो दोनों बड़ी आसानी से बच जाते हैं। और गोकू कहता है, क्या आखिर ये अटैक किसका था, जरा हमारे सामने आओ। और तभी हम सभी देखते कि वहां पर हर्ट्स हंसते हुए सामने आता है और वो कहता है, क्या बात है सयन, मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरी शक्तियां देखने के बाद मेरे सामने वापस आने की कोशिश करोगे। जिसे देख के कंबर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, क्या हर्ट्स, आखिर तुम जिंदा, लेकिन कैसे? जिसके ऊपर हर्ट्स कहता है, क्या ये कंबर है? कंबर, क्या तुम भी जिंदा हो? जिसके बाद
हम सभी देखते हैं कि हर्ट्स सीधा कंबर के पास चले जाता है और वो कंबर से कहता है, हे, आखिर तुम इतने समय से कहाँ पर गायब थे? जब से मैं वापस आया हूँ मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था कंबर, लेकिन मुझे तुम कहीं पर भी नहीं मिले। जिसके ऊपर कंबर कहता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है हर्ट्स, तुम तो काफी लंबे समय पहले मारे गए थे, तो तुम आखिर जिंदा कैसे बच गए? जिसके ऊपर हर्ट्स कहता है, क्या बताऊं मैं तुम्हें कंबर, मुझे उस फू ने इतने समय से जिंदा रख कर रखा था एक चेम्बर के अंदर, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम इस प्रिजन प्लेनेट के अंदर जिंदा बचे हुए होगे। लेकिन अब मुझे विश्वास हो चुका है कि उस हर्ट्स ने जो कुछ भी मुझसे कहा था वो सभी सच था। आखिर ये साइंस तुम्हें भड़का के अपने साथ ले गए कंबर, मैं इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। और ये बोलते हर्ट्स सीधा गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और हम सभी देखते ही गोकू अपना पावर अप करके हर्ट्स के उस अटैक को रोक लेता है। जिसके ऊपर कंबर कहता है, नहीं हर्ट्स, तुम्हें एक बड़ी गलतफहमी हुई है, मैं तुम्हें सब कुछ समझा देता हूँ। ये सब कुछ जिसने किया है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ फू है। फिर तुम ये क्या बात कर रहे हो? हमें तो फू ने इतने समय से जिंदा रख के रखा है कंबर, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? जिसके ऊपर कंबर कहता है, तुम्हें नहीं मालूम हर्ट्स कि आखिर उस फू के क्या इरादे हैं और वो क्या क्या करने वाला है। जिसके बाद हम सभी को फू का सीन दिखाया जाता है, जिसको वो आखिरी सुपर ड्रैगन बॉल भी मिल चुकी होती है और फू हंसते हुए कहता है, तो आखिरकार अब मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं है और मैं अब अपने डीमन किंग को वापस से जिंदा करने वाला हूँ। लेकिन तभी हम सभी देखते कि वहां पर गोहान भी आ जाता है। जिसके ऊपर वो फू कहता है, एक और नादान सयन, आखिर तुम कितने सयन हो जो मेरे बीच में आते रहोगे? जिसके ऊपर गोहान कहता है, तुमने अभी तक सिर्फ डैड और वेजिटा का सामना किया है, लेकिन तुमने मेरे जैसे सयन से सामना अभी तक नहीं किया होगा फू, तो मैं तुम्हें यहाँ पर रोकने आया हूँ। जिसके ऊपर फू कहता है, एक और सयन जिसको लगता है कि वो मुझे रोक सकता है, तो चलो आ जाओ, मैं तुम्हें खत्म करके अपने डीमन किंग को जिंदा करूंगा गोहान।